ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम। सभी इस प्रकार बैठ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः पितामहाय ॐ नमः प्रजापतिवे ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय ॐ नमः सर्वविघ्ननायके ॐ। तो लास्ट कंटेंट क्या था हमारा? नारी संबंधित है ना, नारी संबंधित है। इसमें कोई किसी को डाउट है किसी का कि जो नारी का सम्मान हमारी संस्कृति में है या नहीं है? कल का हमारा विषय ये था ना जी। और हम जब समाज में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ सुनते रहते हैं इससे संबंधित। तो वहाँ पर एक प्रसंग ये भी आता है कि जब हमारे यहाँ पर कन्या का भी पूजन होता है और जब विवाह के बाद में वो कन्या वापस घर में आती है, किसी घर में जाती है विवाह के उपरांत, तो वहाँ पर उसे लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। किसका दिया जाता है? लक्ष्मी का होता है ना कि भाई क्या है, लक्ष्मी आई है। तो सनातन संस्कृति में जो नारी का सम्मान है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना ही नहीं है कहीं पर भी। आप यदि देखें तो धन का जो अधिष्ठात्रा या अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी जी। बुद्धि सरस्वती जी। बल माँ दुर्गा भगवती आदिशक्ति। तो हम तो पुरुष जाति तो वो तो वैसे भी खाली है कुछ है क्या, है ना? हर चीज़ के लिए तो हमें वहाँ पर जाना है, माँ भगवती के पास में। इसलिए ये समझना है कि यदि प्रकृति भी एक स्त्री है और मातृशक्ति की यदि सेवा और सुरक्षा हो सकती है तो वो केवल और केवल सनातन में। आप देखना ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या होता है, वहाँ पर विवाह होता है और फिर क्या हुआ, 8-10 साल हुए, एक बच्चे को जन्म दिया, वो 5-6 साल का हो गया। उसके बाद में लड़का जो है वो कहीं और उसका अफेक्शन हो जाता है, लड़की का कहीं और हो गया आफ्टर मैरिज। अब बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं। हम भी बड़े चाव से पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, कभी कॉन्वेंट का अर्थ जानना। कॉन्वेंट माने जहाँ अनाथों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता नहीं। तो वहाँ पर इस तरह की प्रथा है। और आप ये देखें कि ब्रिटेन, वहाँ पर अधिकांश क्रिश्चियनिटी है। क्या है? ईसाईयत। तो हो सकता है कि वहीं की अवधारणा कुछ अलग रही हो, लेकिन जहाँ तक हमारा ज्ञान है, जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर तो यही है जो हम सुन रहे हैं। वहाँ पर कोई ऐसा बंधन नहीं होता इसकी हम अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सत्य है या सत्य? जो भी आपने सुना हो कहीं ना कहीं। हाँ, यदि कोई आप में से ईसाई कम्युनिटी का है, यदि आप जानते हैं तो आप हमारे इस ज्ञान को दुरुस्त कर सकते हैं कि प्रभु जी आपका ये नॉलेज अधूरा है। जैसे हम कहते हैं हम तो स्टूडेंट हैं, सीख लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो हम देखते हैं वो ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, एक्स अफेयर्स नॉर्मल चीज़ें हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो आज भारत में मान्यता प्राप्त है वो वही का ही कल्चर है, होता है। वहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ते हैं स्कूल में, वो स्कूल में ही लड़के लड़कियाँ अपना प्रेम में लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद में प्रेम कुछ नहीं होता, 8-10 साल का सब कुछ होता है। उसके बाद अधिकांश
हाँ, एक दो फैमिली ऐसी हो जाए जो लाइफ टाइम सर्वाइव करें, बात अलग है, अदरवाइज वैसे ही होता है। इसलिए उनके यहाँ पर मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जिनके माता का अलग विवाह हो गया और पिता का अलग, तो फादर्स डे वाले दिन एक बायोलॉजिकल डे होता है और वहाँ पर क्या करते हैं, अपने फादर को एक देखते हैं, दर्शन आदि करते हैं, जो भी है। ऐसे ही मदर्स डे मनाया जाता है। और हम कितने मूर्ख हैं, हम अपने माता पिता को चरित्रहीन ना होते हुए भी उन्हें चरित्रहीन बना देते हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। हैप्पी फादर्स डे। क्या आपके पिताजी ने आपकी माता को छोड़ दिया है? तो वर्ष में आप एक बार पिताजी के दर्शन कर रहे हैं, क्यों? यहाँ तो हर दिन पितृ दिवस होता है। हैप्पी मदर्स डे। क्या आपकी माँ चरित्रहीन है? आपकी माता ने आपके पिता को छोड़ दिया है? छोड़ दिया है तो अब मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वर्ष में एक बार आप बायोलॉजिकल माँ के पास आए तो अच्छी बात है ना, वंशानुगत माँ के पास आए तो ठीक है। मैं अपने पिताजी के पास में आए तो ठीक है। और आज हम धड़ल्ले से मनाते हैं, है ना। जब तक ज्ञान नहीं था हम मनाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये ज्ञान हुआ तो हमने वो चीज़ छोड़ दी है। स्पष्ट हुआ? तो धर्म की जो संज्ञा है यहाँ पर सनातन की, वो व्याख्या वो यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे कोई नहीं काट सकता। लेकिन उसका पीछे का सिद्धांत क्या है, साइंस क्या है, वो सब समझना पड़ेगा। तो नारी का मैंने बता ही दिया था कि नारी हमारे सदैव पूजनीय है। बच्चे का जन्म हुआ तो वह लक्ष्मी का जन्म हुआ है, कन्या हो गई तो कन्या का पूजन हो रहा है, और जब वो विवाह होकर के आती है तो वह लक्ष्मी आई है। घर में एक अलग उत्सव मनाया जाता है। ये हनुमान की प्रथा अब चलिए, पहले हनुमान नहीं होता था। ये प्रथा क्या, ये अश्लीलता और ये भोग विलास वाली जिंदगी जीवनचर्या है। ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। पहले गर्भधान संस्कार हुआ करता था। ब्राह्मणों को बुला करके पहले बोलते थे कि गर्भधान किस स्थिति में होना है, कहाँ होना है, किस दिशा में। अब तो एकादशी, पूर्णामास्य, अमावस्या किस देखते नहीं है, जो कुत्ते बिल्ली होता ना, वैसे आज गर्भधान होता। तो ऐसे गर्भधान से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो भी फिर पशु वृत्ति वाली होती हैं, आसुरी प्रवृत्तियाँ वाली होती हैं, तमोगुणी होती हैं। और गर्भधान शब्द कहने में भी आज व्यक्ति फिल्म में देखेगा, सारे कांड उन फिल्मों पर देखता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता। am I right? यदि किसी बच्चे ने पूछ लिया कि हेलो डैड व्हाट्स हैपनिंग, तो चुप, बोलो तो, यानी कि देखता रहे चुपचाप अश्लीलता को, लेकिन इसके बारे में प्रश्न करना पाप है। सनातन संस्कृति में पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर सब कुछ खोल खोल करके बताया जाता था, चर्चा की जाती थी। कर्म करना पाप था, आज कर्म करना पाप नहीं है, चर्चा करनी पाप है। एक से एक जो भोग वासनाओं को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आते हैं। क्या आपने कभी हंगामा मचाया है? मचाया क्या कि भाई हमारे बच्चों को क्यों आप नरक की आग में झोंक रहे हो? नहीं। अधिकांश जो ऐड आते हैं उसमें नारी जाति को दिखाया जाता है, लेकर के बालों का शैम्पू से लेकर के, साबुन से लेकर के, क्रीम से लेकर के, पैप्सी से लेकर के, यहाँ तक कि जो पुरुष के अंडर गारमेंट्स, वहाँ पर भी स्त्रियों का योगदान आ चुका है। तो स्त्रियाँ क्या है आज भोग विलास की और एक केवल धन कमाने की वस्तु मात्र बना दी गई है। नारी के सामानों में चलो समझ में आता, लेकिन पुरुष के सामान में उसकी एंट्री कैसे हो गई है? आप देखते परफ्यूम का आता है, कैसे लड़कियां आकर चिपक जाती है, क्या है ये? क्यों नहीं आप बोलते हो? अब बोले हम बोलेंगे तो क्या होगा, जैसे हम बोल रहे हैं वही होगा, है ना। एक व्यक्ति यदि बोलेगा तो दूसरे से शेयरिंग करेगा। और इसी को भगवान ने बताया भगवत गीता में, बोध्यंता परस्परम। इस ज्ञान को अपने पास तक सीमित नहीं रखना, इसको बुद्धि में भर लेना, जहाँ जानी चर्चा करनी। शराबी भी अच्छा होता है, शराबी जानता ही सामने वाला लहसुन प्याज तक नहीं खाता, लेकिन चर्चा शराबी करेगा, क्योंकि उसे शराब से प्रेम है और शराब उसकी रग रग में बसी हुई है। हम कैसे परमात्मा के भक्त हैं कि माहौल देख करके बात करते हैं, बोले इसको राम नाम की बात अच्छी नहीं लगने की हम बात नहीं करेंगे, कि हिंदू है, मुस्लिम है, इसी के ईसाई, प्रभु हम सब मनुष्य हैं। इस शराबी होगा वो किसी कुत्ते को पकड़ लेगा और उसको भी पता क्या करता है, सिर्फ शराबी के नहीं पिएगा और पिला भी देता है। मैंने देखा कि बंदर को पिला देता, तो वो अपनी शराब के नशे में डूबा हुआ है। तो हम भक्ति के नशे में डूबे हुए हैं क्या? उतरता नहीं। हम अवसरवादी हैं, अवसर देख कर ये बात करते हैं। अवसर
अवसरवादी बोलते हैं उनको, यानी कि मौका परस्त, मौके पर बात करते हैं। सामने वाला फिर भक्त नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं हम नहीं बात करेंगे उससे, ये हमारी मेंटलिटी का नहीं है। तो मैंने आपको जज किया कि आप मेरी मेंटलिटी का हो या नहीं, मतलब पहले मुझे कोई लेन देन नहीं आपसे। मैं सोचता हूँ कि क्या है, नहीं मैं डूडू की बजाई बैठ रहा हूँ। बस बातें तार्किक होनी चाहिए, अपने स्वाभिमान को पुष्ट करने वाली बातें ना हो, तार्किक होनी चाहिए, वैज्ञानिक स्तर पर होनी चाहिए, अपने ईगो को बनाए रखने के लिए ऐसी बातें नहीं। वाद विवाद के लिए, वितंडावाद के लिए कोई वार्ता ही ना की जाए। तो नारी का सम्मान जो सनातन में है वो अन्यथा कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। पढ़ने की तो बात है दूर है, कहीं दूर से कहीं नहीं मिलने का। पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुली, अरे ये क्या लिखा हुआ है। इस्लाम जगत की बात करते हैं, अबाउट हलाला, क्या मतलब होता है हलाला को बताएं? शारीरिक शोषण। हाँ जी, नहीं वो तो है, खैर वो तो बाकी क्या है इसका वैज्ञ जानते कि नहीं? मान लेते हैं क्या, हाँ बताओ एक बात, कुणाल के लिए ताली बजाओ एक बार। जैसे हम बोलते हैं अवेयर यूथ, नहीं आप भी हो सकते हैं, किसी अन्य पर्सपेक्टिव में आप हो सकते हैं, बट फिलहाल तो वही। हाँ जी, हराना का अर्थ होता है कि सपोज जैसे कि पति ने तलाक दे दिया अपनी पत्नी को, ठीक है, तो देन जब उसको दोबारा से उसको लेना है शादी करके, तो उसको किसी थर्ड पर्सन से निकाह करना हो, उसके साथ एक शादी करनी होगी, देन वो शादी कर सकता है दोबारा से। इसका अर्थ क्या है अब समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई किसी व्यक्ति का विवाह हुआ और जाने अनजाने उसने फ़ोन पर, जैसे कि आजकल फ़ोन चलता है, या फेस टू फेस उसने 3 बार क्या बोल दिया, तलाक तलाक, हंसी मजाक में, गुस्से में, कैसे भी, नशे में, किसी भी अवस्था में। अब वो तलाक तलाक हो चुका है। अब उसको बाद में पछतावा होता है कि मेरे बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर जो कोई उनके बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, इमाम साहब, मौलाना साहब, जो भी होते हैं वहाँ पर, तो उनके पास में वो उसको लेकर के जाया जाता है। मतलब सिंपल भाषा में शुद्धिकरण होगा इसका, इस लड़की का। अच्छा, क्राइम किसने किया, तलाक किसने दिया, शुद्धिकरण किसका हो रहा है, पता नहीं क्या है, समझ रहे हो ना। ये भी एक अलग साइंस है, पैरामीटर्स अलग है। अच्छा, अब क्या हुआ, उस लड़की को ना चाहते हुए भी मौलाना साहब हैं, अच्छा कोई स्त्री अपनी अस्मिता को छेड़ने देगी क्या, है ना। अपने जो एक धार्मिक लड़की होती है वो अपने शरीर को स्पर्श भी नहीं करने देती है। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई से वायर डेयरिंग भी, कोई घूर भी रहा होता तो भी उसे एक्शन ले लेती है, होता नहीं होता है। और वहाँ पर तो उसको एक रात कहा जाता है कि एक रात के लिए, लेकिन अब उससे जो जहाँ पर वो पवित्र होने के लिए गई है, अब उस पर निर्भर करता है कि वो 1 रात 2 रात 3 रात 10 रात या 1 महीना 2 महीना वो दे या ना दे। और दूसरी बात ये नहीं होता है, वहाँ पर कुछ सामग्री भी दी जाती है, उपहार सामग्री, जैसे हमारे ब्राह्मण देवता को देते हैं ना, दक्षिणा देते हैं, फिर हवन करवाते हैं, ऐसे ही। तो वहाँ पर क्या होता है, वो सब चलता है। उसके बाद में वो पवित्र होकर के आती है, और साथ में भी मोस्ट प्रोबेबली संतान भी लेकर के आती है, सीधी सी बात है ना। तो वहाँ पर पवित्र करने की ये जो प्रक्रियाएँ चली हुई हैं, वहाँ पर किसी बच्ची से भी विवाह करना जायज़ है। वहाँ पर किसी 10-11 साल की बच्चे, 9 साल की बच्चे से विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, भले वो मर ही क्यों ना जाए। वहाँ लिखा हुआ कि ये कोई स्त्री प्रसव काल में मर जाती है तो उससे क्या मिलती है, जन्नत मिलती है। कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। तो वहाँ की महिलाएं जो आपने देखा होगा अधिकांश वो अपना वंश विस्तार में लगी रहती हैं। क्लियर है। यहाँ से सिद्ध होता है कि नारी का जो सम्मान है वो कहाँ पर कैसे कितना है। फिर भी हो सकता है कि हमारी जानकारी गलत हो, आपकी यदि जानकारी कुछ हो इस विषय में, आप हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। हो गए। तो यहाँ तक क्या कहानी है कि नारी शिक्षा से वंचित है, सती प्रथा का द्रौपदी जो हम पर कटाक्ष करते हैं, है ना, बोलते हैं ना, आपको पता नहीं होता इसलिए आप सुन लेते हो क्योंकि आप अध्ययन नहीं करते हो। मेरे विचार से यदि आप जानोगे उनकी संस्कृतियों को और एक चिट्ठा खोल दोगे कि बताओ 6 साल की बच्ची के साथ 57 साल के वृद्ध ने विवाह क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, ये बताओ आप हैं। हाँ, तो इसलिए हमें पता ही नहीं है। पहली बात तो देखो, आप अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानते हो कि उसका दल बल कितना है, और आप अपने आप सुरक्षित माने हुए तो गलत है। आपको दूसरों का भी ज्ञान होना चाहिए, वरना फिर हमें क्या लगेगा, हम अपने घर में लगे कमियां हैं, हमारे में कमियां हैं। स्पष्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर गुरुकुल प्रणाली 25 वर्ष पढ़ने के, 25 वर्ष आपके बालकों के पढ़। हाँ, ये थोड़ा अलग है विषय, मैं बता देता हूँ उसको। नर्क की यातनाएँ आज ही कर दें इसको।
इसके लिए तो मुझे शास्त्र लाने पड़ेंगे थोड़ा प्रमाणिक तौर पर। नरक की यातनाएं आज नहीं करते ना। अभी मैं करता हूँ, भक्ति रूपी रस्सी छोड़ दी। अच्छा, गुरुकुल प्रणाली से संबंधित है ना, इस समय गुरु से संबंधित एक अलग सेक्शन लेंगे, इसका पूरा सेक्शन अलग होगा, उसमें मैं बताऊंगा। अभी हम जो लेंगे कौन सा लेंगे, भक्ति रूपी। आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, आप देखो समाज में बचपन से लेकर आज तक आपने और हमने भक्ति बचपन से की होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट रहता है घर में, होली दीपावली बुलाते हैं, हनुमान जी है तो मंगलवार जी को अधिकांश सनातन में ये काम होते हैं ना, कि चलो आज हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं। बच्चों को बड़ा शौक होता है, बच्चे भी यहाँ पर आते हैं ना, हनुमान जी मंगलवार भी बनाते हैं, तो हमें भी बहुत लगन थी बालकपन में, तो ये अच्छी बात है। तो जिस समय हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, हम बोलते हैं प्रभु जी हम बहुत दुखी हैं, ये बात सच है। और एक इल्यूजन से बाहर निकल जाना कि संसार में कोई दुखी और सुखी रह सकता परमानेंट, एक भ्रांति है। क्या है? हाँ, तो कभी भी इस संसार में तुम सुख की चाह मत करना, सीधी सी बात है। यदि आप सुख की चाह करते हो और जो महान आत्मा आपको बोल रहा है आप ऐसा ऐसा करो आपको सुख मिल जाएगा, तो इसका अर्थ भगवत गीता का और शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इसको कहा ही गया है कर्म भूमि, कर्म करोगे तो ही कुछ मिलेगा। भगवान भी आपको तभी दर्शन देंगे जब तुम कर्म करोगे, मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम कुछ करोगे। भगवान भी ऐसे नहीं देंगे चलो अच्छा मेरा बच्चा है कोई बात नहीं, खाता पीता सोता है कुछ नहीं करता है ना, तो बोले भगवान जी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कर्म तो करना पड़ेगा, बट उसी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? शास्त्र। और शास्त्र कौन बताएगा? गुरु बताएगा, परम गुरु। ठीक है, तभी बोल देते हैं कर्म ही पूजा। कर्म के बिना तुम ना ही कच्ची छनवा जातो तिष्ठते कर्म कृत। भगवत गीता में बताया गया कि ना ही तिष्ठते, यानी कि तुम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। अच्छा, कोई एक क्रिया बताओ कि उस क्रिया में आप 5 सेकंड के लिए भी बिना कर्म के रह सकते हो, बताओ 5 सेकंड के लिए कुछ बताओ। सोना जागना कॉमन, सब में कर्म करना है। सोते सोते भी कर्म होता है क्या? सांस लेते हैं, नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेसिंग है, ब्रीथिंग तो अलग हो गया है ना। अब जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा तो हम लेके नहीं जा रहे कि चलो थोड़ा आगे चलो आगे, हैं? तो दिल तो अपने आप में लगी है। हाँ, वो सब नेचुरल प्रोसेस, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, वो प्रकृति ने अपना इंजन चला रखा है, जैसे हत्ती तो नींद के लिए भी गुरुजी हमें सोना तो पड़ेगा, लेटना तो पड़ेगा। नहीं, तो सोने में 2 4 8 घंटे सोते तो शरीर को आराम देने के लिए, नींद लाने के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे बट तो नींद लाने के बाद, नींद आने के बाद 8 घंटे कोई कर्म करते हो? बड़े बड़े नहीं करते। कौन कौन इसके के पक्ष में कि नहीं करते, कौन कौन इसके पक्ष में कि हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? क्या? हाँ, सोते मतलब कर्म सो कर रहे हैं और फिर कर्म भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ी तो ना के पक्ष में हो, कौन कौन ना के पक्ष में हाथ खड़ा कर देंगे कि हम सोते तो कोई कर्म नहीं करते, हाथ खड़ा कर दें ऐसे करके 1 2 3। अच्छा, सोते हुए कर्म करते हैं, अब इसके पक्ष में हाथ खड़ा कर दो, सोते हुए कर्म करते हैं। अच्छा, देखो भगवान ने जब कहा कि ना ही कचित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत, कि ना ही कचित क्षणमपि, किसी क्षण में भी मनुष्य जीवात्मा, ऐसा नहीं है मनुष्य नहीं जीवात्मा, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, कि जो कर्म ना करें, ना ही कचित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत। आपको आश्चर्य होगा जी, साइंस को मैं बहुत डेप्थ में लेके जाऊँ ना, ये फर्श बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना, कर रहा है कुणाल? हाँ, कैसे कर रहा है बताओ? हाँ जी, हाँ थोड़ा विस्तार में बता, सिंपल भाषा में। अणु लेवल पे जब हर चीज जो होती है अणु से बनी हुई होती है, अणु से ही वो चीज नहीं, और इसका क्लैरिफिकेशन करें सिंपल भाषा जो हम पढ़ते हुए पढ़ा हो सुना हो, कुछ पढ़ा है बचपन में? पृथ्वी तो मूव कर ही रही है। पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये जो कण है, तो ये वाइट ये जो इतना हिस्सा नहीं है, ये बहुत तेज गति से मूव कर रहा और तुमसे रोक नहीं सकते इतना हिसाब। धरती तो वो तो पूरे ही मतलब रेस्पेक्टिवली, वो तो कण है, आपस में कण है, परमाणु वगैरह। हाँ, तो क्या है थोड़ा ये सब पार्टिकल। हाँ, और डीप में जाओ, क्या बोलते हैं, सिंपल है, ऐसा नहीं पढ़ा सब नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनकी गति कैसे होती है? एक तो ऐसे होती है, फिर एक ऐसे, फिर एक इस तरह से ऐसे होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनके जो अंदर इतनी तेज गति से स्पीड से घूम रहे हैं, है ना।
लोहा ठोस होता है, लेकिन ठोस के बाद में उसमें वैक्यूम है, तभी तो घूम रहे हैं वो, घूम रहे हैं ना। आप पानी पीते हो, दही खाते हो, आप रोटी खाते हो, सबके अंदर घूम रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके अंदर, कोई मतलब एक एटम कोई ऐसा है ही नहीं। अच्छा उससे भी तोड़ देंगे तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोसॉन फोटोन, ये भी निकलते हैं। उसके अंदर भी गति चल रही है, कैसे अचंभित साइंस बताओ, है ना। और इसमें रोक नहीं सकते, रोकते क्या होगा, धमाका। तो धमाका कैसा होगा, पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। यानी मनुष्य ये गति जो गति हो रही है, मनुष्य के पास ये ताकत नहीं है कि उस एक इलेक्ट्रॉन को रोक सके, ये ताकत नहीं। तो गति हो रही है। तो यहाँ पर क्या बताया कि तो रस्सी छोड़, यानी हम कह रहे हैं भगवान की भक्ति है, ये हम बहुत दुखी हैं, ठीक है, हम सब मानते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं। लेकिन सच्चाई है कि जिसने दुख मान लिया है, दुख की पहले परिभाषा पता होनी चाहिए। केवल 4 ही प्रकार के दुख है, 5 के दुख है ही नहीं। 5 दुख है ना, वो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। तो 4 प्रकार दुख कौन कौन से हैं? ये सही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कैसे सही बोल रहे हैं बताओ। जन्म होता है तब भी हमें दुख होता है। अच्छा याद है आपको? मृत्यु होती है तब भी, मृत्यु होती है तब भी हमें दुख दर्द होता है। हाँ। और जब बुढ़ापा आता है तब भी दुख वो तो होता पता ही है। बुढ़ापे में, हाँ। और व्याधि जब दुख, कोई रोग लग जाए या बीमारी लग जाए तब भी हमें दुख होता है। मानसिक कलेश। व्याधि कितने प्रकार की होती है? 3 हाँ। 3 प्रकार की, चार। है ना। दैहिक, दैहिक भौतिक तापा, है ना। इतिहास के फर्स्ट पार्ट का एग्जाम हो चुका था, ठीक है। तो हम नाना प्रकार के 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म मतलब जन्म होना, बहुत पैनिक होता है, 9 महीने मलमूत्र की पिटारे में बंद रहना, है ना, उल्टा लटके रहना, हाथ ऐसे, कोई खेल कूद तो सकते नहीं वहाँ पर, ठीक है। और बोले पोटी चली गई पेट में, अब उसका और भी डेंजर जोन में, जच्चा बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाती हैं, है ना, ऐसे होता है। अच्छा अब क्या होता है जी, जन्म हो गया, जन्म के बाद जन्म, मृत्यु, मौत, ओहो खौफनाक। अभी केदारनाथ में आपने देखा ही था, है ना। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो इस पर हमने अपनी एक हमारी ट्रेनिंग है पूरी, हमारे संविधान में लिखा हुआ है क्या क्या बनना है, क्या क्या नहीं बनना है। तो एक संगठन बनेगा जो केवल आर्मी लेवल पर काम करेगा। अभी अयोध्या में वो और वो इंटरनेशनल कोर कमेटी बनेगी जो टेम्पल्स, डिवोटीज, सनातन की रक्षा के लिए, बट वो खुद भी वैसे ही होंगे, यानी कि वो खुद जानते होंगे, लॉजिकल होंगे। ऐसा नहीं कि भगवा कपड़ा गले में डाला, कुछ सुट्टा मार रहे हैं और फिर वो सब नहीं करना, उन सबको आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भक्तों की आवश्यकता है। सब कहानियों को भेज दो, वो भी नहीं कर पाएंगे, और ये सब भी तो एक चलो आते हैं सब भक्ति रूप रस से। तो वास्तव में क्या है, हम परमात्मा की भगवान की, जब भगवान हमें ये चांस देते हैं, किसका, मानव जन्म का मिनिमम टाइमिंग क्या बताई जा रही है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताई जा रही है, जो पूरा लगा करके 84 लाख योनियाँ। तो मान लेते हैं कि 1 करोड़ साल इसके हुए, किसी 84 लाख योनियों के, ठीक है, 1 करोड़ साल। और 1 करोड़ साल वेटिंग में जाने के नर्क में, 1 करोड़ साल वेटिंग के आने के, 3 करोड़ साल हो गए। 1 लाख साल पनिशमेंट ईयर्स मिनिमम, यदि आप वहाँ पर जाते हो नर्क में, तो मोटा मोटा कितना हुआ, 3 करोड़ 1 लाख साल के बाद में मिनिमम है ये। मैक्सिमम तो बहुत लंबा बताते हैं, साल इतने अरबों साल बाद, है ना। 3 करोड़ 1 लाख साल, 3 करोड़ साल मान लो मिनिमम। 3 करोड़ साल के बाद में ये मानव जीवन एक चांस मिला है। क्या मिला है? चांस मिला है। इस कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल। आपकी आयु होती है कितनी? 100 साल मान लेते हैं फिलहाल, 100 साल। और 100 साल में भी इतना अंदर भयंकर उत्पात मचा हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये पाना है, वो पाना है, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, मुझे ये इसको करके दिखाना है, ये नहीं किया तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ये कर दिया तो मैंने ये कर दिया। नहीं नहीं, 100 साल के जीवन में कितना भयंकर उत्पात मचा हुआ है। ज्वालामुखी भी शांत है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी बड़ा प्रचंड है। प्रचंड नहीं है, इसकी चिंता, उसकी चिंता, वहाँ का सुख, यहाँ का सुख, कुछ मुस्कुरा लिए, फिर कुछ गा लिए, फिर रो लिए, यही चल रहा है ना। अब तुम लोग 3 करोड़ साल के बाद में मात्र 100 साल का चांस मिला है। मैंने फेसबुक पर, उस पर सोशल मीडिया पर लिखा था कि यदि कोई 1 वर्ष कष्ट भोग करके 70 साल का आनंद ले सके वो अच्छा है, या 1 साल आनंद भोग करके 70 साल कष्ट भोगे वो अच्छा है। ऑलमोस्ट आप सभी को उत्तर अच्छा है, लेकिन क्या उसको आप पालन कर पाओगे? 100 साल कष्ट भोग करके, हालांकि भक्ति में कष्ट होता नहीं है, बस ये कष्ट होता है कि आप वो लग्जरी लाइफ जी रहा है
और मैं साधु महाराज जी बन के डुगडुगी भगवान जी का क्या बजा रहा हूँ, मैं तिलक लगा के बैठा हूँ। तो एक आकर्षण होता है कई बार, लेकिन रोके चाहे हंस के भगवान की भक्ति पूजा करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे कि आप रोके चाहे हंस के दवाई लोगे तो असर करेगी, रोके चाहे हंस के चाहे मन से चाहे बिना मन के आप जहर खाओगे तो असर हो जाएगा। करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है तो मेरा मन नहीं करा भक्ति करना, बताइए आप ना, मेरा मन नहीं है तो पिताजी भी हम बोलते हैं देखो लड़कियों का मन होना चाहिए, थोक थोड़े सा थोक सकते हैं, कौन कहता थोक नहीं सकते, थोक सकते हैं। डंडे में दम होना चाहिए, डंडे में कानून मनवाया जाता है माना जाता है। 90% पीपल्स होते हैं वो मनवाया जाता है, मानता कोई नहीं, है ना। तो वही बोल रहे हैं मुझे तो थोपा थोड़ा नहीं जा सकता है, थोपा जाता है फिर भक्ति थोपी जाती है। तो वो ये कहते हैं कर्म हम कर रहे हैं, पूजा है भगवान को याद करने के बाद में। हाँ, बाद में आपका सर्टिफिकेट है कि मरोगे। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा, वो जिससे बोलते हैं ना कि ये करो मतलब अच्छा भक्ति में लगो पूजा पाठ भी, तो वो कहता है कर्म कर तो रहा हूँ और भी क्या पूजा वो पाठ। उनके गार्जियंस को ज्ञान नहीं होता कि शास्त्र ज्ञान में कभी आए नहीं और शॉर्टकट फॉर्मूले ढूंढते हैं। मेरे पास भी तो फोन आते हैं ना अधिकांश। ये सभी बोलते हैं मतलब कि चाहे टॉप लेवल का हो चाहे लो लेवल का हो, सभी बोलते हैं। हॉस्पिटल में भी कर्म ही पूजा है। मुझे देख के भी बोलते हैं जो हमारे सर हैं, हाँ। सर जी कि बेटा ये आपको अपने कर्म में भी पूजा है। मैं बोलती हूँ ना कि मेरे घर सर मेरा फास्ट में जल्दी जाना है, तो वो बोलते हैं कि अरे ये ही तो पूजा है। हाँ, और कारण ये क्या है तो बच्चे सुनो, बच्चे कारण क्या है। मैंने भी फरीदाबाद नौकरी करी मैकेनिकल की पोस्ट पे, तो वहाँ पर मैंने 3000 लोग कर्मी पूजा, वर्क इज वर्शिप, लाइफ इज स्ट्रगल, ये सारे मूर्खता वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। जहाँ भौतिकवादी व्यक्ति होगा जिसके माइंड में केवल संसार भोगने की इच्छा होती है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं किम कर्मेति कव्यपत्र मोहिता। जब भगवान कृष्ण साक्षात कह रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बड़े बड़े भी चकरा जाते हैं। तो ये जो 2 पैसे के लिए अपनी कंपनियां हजारों अरबों डॉलर की खोले बैठे हैं, ये क्या भगवान कृष्ण से अधिक ज्ञानी हो गए? जो हाड़ मास के शरीर है, जो 70 साल में जिनकी लाशें निकलने वाली हैं 100 साल में, ये क्या भगवान से अधिक ज्ञानी? जो भगवान ने खुद कहते हैं किम कर्मेति, क्या कर्म है क्या करना चाहिए। कव्यपत्र मोहिता, इसको कहने में मोहित हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। कि कई बार जैसे कि पता नहीं पड़ पाता कि पिता का वध करना पाप है, पिता का वध करना पुण्य है। पिता की बात मानना पाप है, पिता की बात ना मानना। अधिकांश में क्या सिखाया था? माता पिता की बात माननी चाहिए। इसलिए हमने पार्ट 1 में वो सिद्धांत तोड़ दिया। सुने थे आपने कि नहीं? है ना। उसमें माता पिता और बड़े चिंतित हो जाते हैं, अरे क्या सिखा रहा महाराज जी। पर जो गलतियाँ आप कर चुके वो इनको बच्चों को मत करना। यहाँ पर ऐसी बात नहीं सिखाई जाती कि आपकी सेवा नहीं होगी, सेवा इससे अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअल तो नॉलेज दो। माता पिता की बात मानी चाहिए। तो प्रहलाद ने माता पिता उस पर पार्ट 1 का विषय था। तो इसलिए किम कर्मेति। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या टॉपिक क्या चल रहा था अभी इससे पहले? नारी शिक्षा पे चलते नहीं अच्छा क्या लिखा था? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का है। हाँ, क्या चीज क्या? 4 तरह के दुख हमारा बता रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इन दुखों से हम पीड़ित हैं, ये बात सच है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अब मनुष्य जो भक्ति करता है इन दुखों से मुक्त होने के लिए तो करता नहीं है। हम कहते हैं कि पर अरे जी बस जन्म मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष के लिए उसकी कीमत चुका रहे हो क्या आप? नहीं चुका रहे। तो इसलिए क्या होता है, अब जो 3 करोड़ साल के हम बाद ये चांस मिला है, ये टॉपिक चला 3 करोड़ साल के बाद में, ये चांस है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है थोड़ी सी, नहीं है ना। वन आपको बोलेंगे 3 करोड़ साल वाला टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक था ये जस्ट। तो 3 करोड़ साल के बाद में चांस मिला है 100 साल का। 1-2 दिन पहले मैंने पोस्ट डाली कि 1 साल वाला और वो। अब यदि तुम अपने ही सिद्धांत का पालन करते हो, मानते हो, है ना। लेकिन अधिकांश क्या होता है, हम सिद्धांत को ना, हम भगवान को तो मानते, भगवान की बात नहीं मानते। सच्चाई है। हम शास्त्र को मानते नहीं, शास्त्र की बात नहीं मानते। हम माता पिता को मानते, माता पिता की बात नहीं मानते। हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। हम देश को मानते लेकिन देश के सिद्धांत कायदे कानून नहीं मानते। वो नहीं मानते। सच्चाई ना, इसलिए ही हम कष्ट में बजाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आप 100 साल भगवान के लिए अर्पण कर देते हो, जिसमें कोई कुछ त्यागना नहीं है, पहला कौन सा? हाँ, क्या क्या चेंज हो जाएगी बता देता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। यदि आप इसी जन्म में आर पार की जंग लड़ना चाहते हो, यानी कि बस दोबारा धरती पर चांस ही नहीं लेना है ना, रिस्क। क्योंकि आपने मान लिया तो धनाढ़ वर्ग में जन्म ले भी लिया, क्या पता बुद्धि ऐसी ना रही, है ना। मान, और आप ऋषि मुनि के घर में भी जन्म ले ली, क्या पता बुद्धि ऐसी ना रही, तो क्या करोगे बताइए? तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो क्यों? अच्छा, जन्म ले भी लिया, आप ऋषि मुनि के घर में आ भी गए,
दोबारा जन्म लेना, फिर मरना, फिर का कबूतर खा कर पढ़ना, ये अच्छा लगेगा क्या? अरे ये वैसे ही कष्ट भोग रहे हो दोबारा क्यों? इसलिए जो अपनी बुद्धि का मैक्सिमम यूज करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपनी बुद्धि का सबसे हायर लेवल पर यूज करूँ, कौन से लेवल पर? जो अपने लिए सबसे टॉप लेवल पर जाना चाहता है, ये उसके लिए कॉन्सेप्ट है। किसके लिए कॉन्सेप्ट? जो टॉप लेवल पर जाना है। जो डाउन 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 डाउन, उनके लिए तो फिर बहुत सारे हैं, है ना, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चांस लो, रिस्क लो, चांस लो, रिस्क लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चैन चलती आ रही है। लेकिन अगले जन्म में क्या होगा? और जो माता पिता हैं, ऐसा नहीं है माता पिता ये चेहरे मोहरे मिले, कुछ और ही मिलेगा। कोई नहीं जानता कैसा एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये आप में से कौन चाहता है कि मैं सबसे ऊंचे पद को जाना चाहता हूँ, सबसे ऊंची डेजिग्नेशन? हाथ खड़ा कर दो एक बार। सबसे नहीं, सभी नहीं, अपना अपना। तुम्हें अब मैं पूछूँ तुमने अमेरिका में गए थे क्या? अपना अपना बताओ, कौन चाहता है मैं सबसे हाई टॉप लेवल पे जाना चाहता हूँ संसार में? मैं तो पहले हाथ खड़े, दोनों पूरे सीधा हाथ है पूरे, तो कहीं झुका हुआ नहीं, ऐसा नहीं बैंड वैंड नहीं है, हाथ ऐसे है। तो हर कोई यही चाहेगा? नहीं, हर कोई नहीं, अपनी नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। हर कोई नहीं, हमको हर कोई ने इन्वेस्टिगेशन किया कि सारे में जाकर चाहते हो अपने ताली बजाओ ऐसे ही। तो सबसे ऊंचा पोस्ट क्या है बताना? है ना, यानी भगवान के लवर बन जाना, ठीक है। भगवान के हम लवर बन जाए, हमारे लवर तो भगवान है। हाँ, अब किसी के कोई गाड़ी घोड़ा बंगला मकान बोले मुझे एप्पल का फ़ोन मिल जाए, बस एक बार मर भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है बार, है ना, बस एक बार मेरे। अब लेकिन हर गुरुजी हर किसी को कौन सा पता है? आपको अपना पुनर्जन्म पता है या आने वाला जो अब जन्म होगा उसका ही नहीं पता? तो मान लिया हमें नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है ना। जैसे कोई गधा घोड़ा बने, कोई इंसान ही बने, या कोई परमात्मा के द्वार पर जाकर के सेवा में लगे, ये हमें कौन सा पता है? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि आपने कही है ना ये बात कि इसमें लगे रहो, अपना मतलब शाश्वत का द्वारा चलते रहो, फिर आने वाले जन्म में आप परमात्मा की सेवा में रहेंगे। मतलब यदि मोक्ष मिल जाता है तब या नहीं मिलता है तब, ये दोनों के इन्हें बीच। पता कैसे लगेगा कि हमें मोक्ष मिल गया है? अच्छा, मोक्ष मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें तो ये भी अपने कर्म करने भी हैं जो जीवन पूर्ति के लिए। हाँ हाँ, वो तो मैंडेटरी है, कुछ छोड़ना है नहीं। नहीं वो मैंडेटरी है कि हमने पढ़ाई की है, और हमारा इतिहास भी बताता है कि वहाँ पर जो भी उन्हें विद्याएं सिखाई जाती थी वो सब सिखाई जाती थी। अच्छा, पुनर्जन्म में तो वो जैन धर्म हो गया फिर तो वो, किसमें? जैसे पुनर्जन्म या आने वाला जन्म, जैन मुनि जो होते हैं मतलब जैन धर्म के रिलेटिव, वो तो यही मानते हैं। वो मानते हैं, बुद्ध धर्म में आत्मा पर विश्वास रखते हैं। हाँ, तो आपने उनके जब शास्त्रों का अवलोकन करोगे, है ना, पर पढ़ा ही नहीं है, मैं तो कुछ कह ही नहीं। हम तो केवल 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, मात्र 2-3, एक बोर्ड टांग करके आपको 1.5 घंटे की क्लास देंगे। आप जिनके भी नाम लेना चाहते हो उनके जो आचार्यगण हैं, आम जनता से मत पूछना, उनको क्या पता, सामान्य मनुष्य को पता है। किसी संप्रदाय को मानने वाला सामान्य व्यक्ति जो आपका मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, आप उसको छेड़ रहे हो, क्या है को दुखी कर रहे हो, और 2 रोटी कमा रहे हो, उसका मतलब ही नहीं सब चीज़ों में। जैसे हमारे सनातनी होते हैं, और भाई चुप चुप रहा, जो हो रही मंगलवार की पूजा कर लेते हैं, साल में 2 बार कर लेते हैं, दिवाली बोल देते नहीं, है ना। तो ये कह रखा भगवान ने, अपना कर्म को अपने गृहस्थी से बड़े चलो, भगवान ने ये कह रखा है। तो उसे कहना आते हैं भगवान जी। तो आपको क्या करना है, जो उनके संप्रदाय के आचार्यगण होते हैं, मुख्य लीडर्स होते हैं, स्पेशल लीडर्स, आपको उनको पकड़ना है, विनम्रतापूर्वक जाना है, वहाँ क्वेश्चन पुट अप करने, जो क्वेश्चन हम देंगे बस। ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटे के अंदर सब सफल हो जाएगा। 1 घंटा भी अधिक बता रहा हूँ मैं, है ना। बस हम टेक्निक बड़ी मीठी बता दें ताकि पैनिक ना हो, वरना अगर हम आर पार पाते तो वो 5 मिनट भी होते हैं। एक क्वेश्चन पुटअप करोगे, 5 मिनट दूर पानी में पानी जाता, फिर बोला क्या बोलेंगे, बेटा देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे ये हमें ना टॉफी मत खिलाओ। जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, वो रो रहा होता तो क्या करते हैं, बोतल पिला देते हैं, चुप ये होता है, निप्पल लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, वो बोतल तो होती है ना, वो लगा और चुप हो जाता है बच्चा, ये होता है ना। तो अब तुम रो रहे हो तो मैं कोई निप्पल लगा देंगे, ये चुप हो जा, और क्या करना है। नहीं, हमारे जो योद्धा होते हैं वो यहाँ से पूरा पक्के होकर जाते हैं, तो इसे हटाओ। हमारा जो उपवास है निर्जला, हमें किसी बोतल की ज़रूरत नहीं है। अगर बोतल की जरूरत नहीं है तो फिर तो बोलेंगे 8 पॉइंट पर, क्लियर है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आएंगे कि हम कैसे माने कि भाई हम पहले क्या थे या वो क्या था। वैसे इसका कॉन्सेप्ट 80% तो उसी में आ जाता है कि हम कैसे दें, हमें तो पता नहीं, याद नहीं है। तो आपको तो याद नहीं है, माँ आपकी यही है, सुन करके आपने बिलीव कर लिया। तो कॉन्सेप्ट यानी कि ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान व्यवहारिक भी होना चाहिए, यानी कि इम्प्लीमेंट वाला होना चाहिए, यानी कि उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। किसी ने अपनी माँ को देखा नहीं है बट सुन करके मान लेते हैं, है ना। अब हम माँ तक आते तो बात जम जाती है, पिता तक तो किसी को नहीं पता होता है ना। फिर आते तो वो तो अलग
लेवल का है, अपर लेवल का ज्ञान है। जब कोई इस तरह के व्यक्ति आते हैं तो वहाँ पर जब कोई ऐसे आर्गूमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम एक मर्यादा लागू करते हैं, है ना, माताओं बहनों को थोड़ा अलग कर देते हैं, आ जाओ। फिर अपर लेवल पे लॉजिक दिए जाते हैं, आ जाओ तो जी क्या अब बताएंगे क्या करना है ना, कि मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। तो अब आता भक्ति तो 3 करोड़ साल का फिर कॉन्सेप्ट आएगा ये, 3 करोड़ साल के बाद में 100 साल मिले हैं। अब बताओ 100 साल, अच्छा आपने सबने हाथ खड़ा कि हाँ जी हम अपनी बुद्धि का मैक्सिमम यूज चाहते हैं, तो मैक्सिमम यूज आपने लास्ट प्रीवियस सेशन में बताया, तो मुझे वाया सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप ऑल्सो है, तो वहाँ पर आपने बताया जी हम तो 1 साल मेहनत करेंगे और 70 साल के लिए। अच्छा 100 साल मेहनत करके यदि अनंत काल के लिए आपको चांस मिल जाए कि हम भगवान धाम जाएंगे, जन्म मरण से बच जाएंगे, जो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो उसमें बेनिफिट है। या 100 साल कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा ये थोड़ा वो करके एक चांस लिया जाए अगले बार भी आने का, हाँ चांस मिलता है। भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है, जो भले व्यक्ति हैं जो अपना सात्विक जीवन जी रहे हैं, भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, उल्टे सीधे जैसे भी लग रहे हैं, ध्यान देना, उल्टे सीधे जैसे भी उन्हें भगवान नर्क से बचा देता है। नर्क से बचने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है। कौन कौन सी जो मुख्य बताई गई हैं? एक तो मांस, एक मदिरा, एक व्यभिचार, ये चीज़ें मना की गई। मांस समझ लें, मांस माने क्या होता है? कहीं कि मांस का अर्थ लिखा है कि जैसे आम का गुदा ना उसे मांस ही बोलते हैं, अन्य कुछ जगह वो भी लिखा हुआ है। संस्कृत में मांस माने ये होता है, ये पिलप्लास होता है, तो मांस आम होता है वो भी तो पिलपला होता है ना, उसे भी मांस कहा जाता है। तो वहाँ पर संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें मांस जो बताया गया वो है किसी जो अशास्त्र विधि के अकॉर्डिंग मांस तुम खा रहे हो, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी का, उसे मांस कहा गया, वो पाप है, इसका कोई भी पश्चाताप नहीं होगा। बस यही है कि यदि आपको आज ही नॉलेज हुई है, आज ही अपने इष्ट के सामने रो, जो भी आपके स्पेशल लीडर्स हैं, परम गुरु, उनको बताओ, गुरुदेव में से अपराध वो उनको बताना होता है। भगवान यहाँ पर आंसू बहाने होते हैं, आंसू ना भी आए माना, लेकिन तुम डेली गिल्टी फील करो, क्या फील करनी गिल्टी कि हमने प्रभु बहुत हमने अपराध हो रहा। फिर भले ही तुमने कुछ भी क्यों ना किया हो, कोई भी भक्षण क्यों ना किया हो, किसी भी चीज़ का पश्चाताप हो गया, तो भगवान के अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरे समन्तवे सम्य गवे वसे तो ही सा। 9वें अध्याय बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपि चेत्सु दुराचारो, क्या कहते हैं? अपि जो पापी से भी पापी व्यक्ति है, वो अपि चेत्सु दुराचारो भक्तव्य, यानी कि वो मेरे शरण में आ जाता है। किसके शरण में आ जाता है? मेरी शरण में आ जाता है। और मतलब क्या, दोबारा जब शरण में आ जाएगा दोबारा पाप करेगा वो वाले? नहीं करेगा। तो क्या मानने योग्य? साधु। इसलिए प्रथम स्टेज में हम लोग क्या बोलते हैं सबको? साधु, है ना। जब लेवल हाई होता है साधु को जो है ये हटा दिया जाता है। साधु का अर्थ है कि आप छोड़ रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे हो। हाँ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन गिल्टी तो फील होती है अंदर। अरे यार मेरा मन क्यों नहीं मानता, मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं पीना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता है, अंदर से होती है, तो आप साधु कहलाने योग्य हो। क्षिप्रम है, चाप खा लेते हैं। हाँ जो भी एक्सरसाइज, जो भी मनुष्य कुकर्म करता है उसके बाद पछताता है, जो थोड़ा धार्मिक होता है पछताता है। तो मन का मारा हुआ होता है ना। तो मन का क्या होता है? तो मन बड़ा उसको झकझोर कर देता है, इसलिए मजबूरी में कर लेता है, वो छोड़ने की खुशी में पी लेता है ना। छोड़ने की बोले आज के बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं मटन चिकन नहीं खाऊंगा, आज बस छोड़ने की खुशी में अब अंतिम बार। अरे बोले कोई बात नहीं, चलो वो तो कल था, तो मैंने ऐसे आज अंतिम बार है, हर दिन अंतिम बार होता है, लेकिन उसके माइंड में गिल्टी है तो भगवान उसको भी पुण्य देते हैं, इतने दयालु है वो। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया यहाँ पर? मांस, मदिरा, व्यभिचार। व्यभिचार मतलब होता है कि आज मेरा चक्कर इससे चला। हाँ जैसे पशु में होता है, ये देखो ना पशु यहाँ घूमते रहते, अब इसके साथ मैंने अफेयर्स किया, है ना, ये मेरा सच्चा प्रेम है। प्रेम नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं किसी के लिए भी। पहली बात, हम यदि कहते हैं प्रेम है, ये पहले ही बता चुका हूँ उसमें, प्रेम नाम का तत्व केवल परमपिता परमेश्वर के लिए है, मानव या किसी के लिए भी नहीं है। बाकी के लिए केवल एक ही चीज़ है, उसे सेवा भाव है। क्या है? सेवा भाव। और जिसे हम प्रेम मानते हैं वो केवल एक अट्रैक्शन मात्र होता है। मेरे को इस मोबाइल से प्रेम हो जाए तो ये मोबाइल भी क्या है, ये जब तक नया नवेला है तब तक अच्छा लगे, उसके बाद अब कुछ और लेंगे। घर भी अच्छा लगता है, नया नहीं। आप देखो नई नई चीज़ लाते हो कि ना प्रेम से रखते हो उसको, तो प्रेम नहीं है वो, केवल क्या है, एक अट्रैक्शन है जो कुछ टाइम तक ठीक रहता है। कोई पोस्ट मिल जाएगी आपको, आप कैप्टन बन जाएं, आप ब्रिगेडियर बन जाएं, कर्नल बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, कुछ टाइम तक आपको बड़ा अच्छा लगता है, 2-4 साल से बाद किसी क्या यार बोर जिंदगी क्या है, नष्ट खराब हो गई, बेकार है, कहीं कुछ नहीं। तो जो तुम बोल रहे हो कहीं कुछ नहीं, वही तो हम बता रहे हैं कहीं कुछ नहीं है।
वाई आर गोइंग देयर? हम अभी बता रहे हैं, है ना, हम तो अभी बता रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है तो क्यों जा रहे हो? अच्छा, आपको प्रमाण भी बताते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, एक बार उनसे मिलो जो उसको अचीव कर चुके हैं पहले ही। 2-4 दिन 8-10 दिन साथ रहो, मालूम पड़ जाएगा क्या हाल। बोले कुछ नहीं है, दुर्गति है जीवन की, कहीं अच्छा बच्चा नहीं है। लोग IAS की नौकरी छोड़ करके लेक्चर ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। सभी ज़्यादातर क्यों खोल के बैठे हैं? नो वेयर इज पीस इन दिस वर्ल्ड। ये मत सोचना पीस यहाँ पर है, ये सच्ची बात बता रहे हैं। और जो बोलते हैं ना पीस वहाँ पर, मैं उनको 2-4 साल बाद उनको दिखा दूंगा, वो भड़कते हुए दिखा दूंगा। क्यों भड़क रहे हैं? क्यों भड़क रहे हैं बताओ? जब पीस है तो क्यों वो शांति में रह जाए ना, है ना। लेकिन अब तो यूट्यूब का ज़माना, सब यूट्यूब पर आता है, इसलिए यूट्यूब भगवान शंकर ने पहले शिकंजा कस दिया है। इसलिए जो कहते हैं हम तुम्हें सुख दे देंगे धरती पर ही, वो खुद आप 1 साल रहकर, 1 साल 1 महीना दिन रात रह कर देखो, मालूम पड़ जाएगा क्या हो। और उनके शिक्षा के अगेंस्ट काम करो, भड़क जाएंगे तुरंत ही, नहीं भड़केंगे आप, फिर क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर संसार में सुख है ही नहीं, पहली बात। तो यहाँ पर क्या हो गया आज इस व्यभिचार का मतलब आज इससे प्रेम, तू मेरा पहला प्रेम है, तू सच्चा प्रेम है, 7 जन्म तक हम तेरे साथ रहेंगे। कहाँ लिखा है कि पढ़ा है 7 जन्म तक रहेगा, है ना। अच्छा, फिर इसको छोड़ दिया, 36 कहाँ गया? पैचअप, ब्रेकअप, आज का स्टेटस के ज़माना तो हर चीज़ स्टेटस हो जाती है। फिर थोड़े सैड सॉन्ग लगा देंगे। अब क्या होगा? अब इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे काउंटलेस, और जितने प्रेम है, जितने भी लड़का लड़की, सबसे पहले ही और सच्चा प्यार है। हाँ हाँ वो वही, ही हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई। करती हूँ या करता हूँ, बात तो वही है भाई। इसने करती हूँ बोला ना, तो मैंने इसलिए बोला करता हूँ। हाँ, उसमें घुमा के थोड़ा ट्विस्ट किया ना। हाँ, करते हुए सब पे वो लागू होता है। तो ये सब क्या है? अच्छा, कई बार होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान तो यहाँ पर है, लेकिन अच्छा ऑप्शन मिल रहा होता है तो मन में लगता है यार पहले क्यों नहीं मिले, तुम पहले क्यों नहीं, तुम पहले मिल गए होते तो आज कुछ अच्छा होता। तो क्या है, यही मालूम पड़ जाता है कि सब कुछ नहीं, इस गंदगी से बच जाओ। बचने का एक ही और है, आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको डायरेक्शन दे सकते हो। कैसे? एक चीज़ मैं बता देता हूँ, भक्ति के अंदर रुख कर दो, अपने इष्ट को ही पति मान लो, उसको ही पिता मान लो आप। हाँ, क्योंकि ऑनेस्टली आप बोलेंगे कि जो पति मान लेंगे तो उससे फिजिकल जो हैं डिजायर्स वो कैसे फुलफिल होंगी, है ना। जब तुम परमात्मा की भक्ति में उतरोगे तो वो बहुत ही निम्न स्तर का सुख होता है, उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस तुमको क्या करना, गुरु की गाइडलाइन फॉलो करना है, और अपनी चैंटिंग है, भगवान को ध्यान से देखना है, उसको हायर लेवल पर लेकर के जाना है, आपको नीड नहीं पड़ने की है ना। जैसे पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि विवाह किसको नहीं करना चाहिए। सुनिए बच्चों, विवाह किसको नहीं करना चाहिए? जिसके मन में काम वासना जनित विकार ना हो। अच्छा, ऐसा कोई दिखता संसार में? इक्का दुक्का कोई मिल गया, वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन बोले कि ये हम देखो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम इस व्यस्त में नहीं आना चाहते हैं, तो डोंट। आपको क्या करना है? केवल जो परम गुरु हैं उनकी भी शास्त्र सम्मत बात माननी है। कीप इन माइंड ऑलवेज एंड अटेंशन एंड अवेयर है, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो शोषण जो हो रहा है ना। तो इसलिए क्या करना, परम गुरु साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी है, आपको केवल शास्त्र सम्मत बात माननी है। शास्त्र में जो लिखा नहीं हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, अलग हटो। क्लियर? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। तो भगवान ने शास्त्र को प्रमाण बताया, यदि गुरु महात्मा साधु प्रमाण होते तो भगवान इतने सारे शास्त्र क्यों लिखाने की व्यवस्था करते? और हम में से जो कुछ पाखंडी जन क्या बोलते हैं, पढ़ पोथी जुग भयो पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि पोथी से कुछ नहीं होता है, प्रेम भाव होना चाहिए। और प्रेम भाव कैसा हो रहा है? वो प्रेम जो गली गली में होता है ना, वही वाला प्रेम। स्पष्ट हो गया? तो इसलिए अब आते हैं यहाँ पर भक्ति रूप रस्सी जो होती है, मैं इस पर आता हूँ। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड, 100 साल दे करके अनंत काल के लिए, है ना, अपनी जीवन को मतलब सुखी बनाना है या रिस्क लेना है। इसको उत्तर मांगूंगा नहीं, क्योंकि वो तो दिख जाता है। यदि कोई आर्मी में जाना चाहता है तो दिख जाता है ना, उसकी बोल चाल, वेशभूषा, भाषा सब बदल जाती है। नहीं बदलती आर्मी वाले पर्सन की,
है ना। अब मैं कह रहा हूँ मैं आर्मी में जाऊँगा, तुम्हें लगता है मैं आर्मी के लक्षण दिख रहे हैं ऐसे? सीधी सी बात है, लक्षण नहीं दिख रहे हैं। और मैं बोला मैं आर्मी तैयार कर रहा हूँ चरणदास साधु जी, तो आप क्या बोले, हाँ ठीक है करना बढ़िया, जब लग जाए तो हमें लड्डू मिठाई डब्बा भिजवा देना। अब पता है इसे क्या बोलना, इसके अंदर से हम जानते हैं तूफान आएगा तो उड़ जाएंगे, आंधी आएगी तो उड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो वो सब कहने की मतलब बताने का विषय नहीं है, वो तो प्रेम का विषय है, किससे? परमात्मा से। ठीक। तो अच्छा अब आता भक्ति रूपी जी, हम जो बहुत भगवान की भक्ति करते हैं दुखी रहते हैं जी, क्या करते हैं हम? देखो परमात्मा ने हमें चांस दिया है मानव जीवन का, तो ध्यान देना ये चांस छीना भी, जो दे रहा है वो छीना भी जा सकता है। हालांकि छीनते नहीं हैं, लेकिन जब हम आँखों का मिसयूज करते हैं, जीव का, ये पार्ट फर्स्ट का विषय था, है ना, यू हैव लिसन वेरी केयरफुली आई थिंक। तो भगवान छीन भी लिया करते हैं। इससे रिलेटेड कहानी क्या है, बैंक मैनेजर की उसको कंपनी मिलती है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ मिलता है उससे। ठीक है, तो भगवान ने हमें चांस दिया है, मानव जीवन दे दिया। अब हम थोड़ा दुखी होते हैं तो मोस्टली का पैनिक कंडीशन में हम जो होते हैं तो भगवान के नाम की रस्सी पकड़ लेते हैं। जो जो पकड़ेंगे, कोई माँ भगवती का पकड़ेगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये भी परम शक्तिशाली मंत्र है। कोई शिव जी का पकड़ेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कृष्ण जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। इस प्रकार से कोई निराकार को पकड़ेगा, ओम ओम ऐसे कुछ पकड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई आप रस्सी पकड़ लेते हो, सीधे सीधे नहीं पकड़ते तो दाएं बाएं से पकड़ लेते हो, यानी कि कोई शनि देव पे क्या नाम, तिलक दीपक जलाना, ऐसा कुछ। वो सीधा सीधा रास्ता है, उल्टा तिरछा मिर्चा रास्ता है ना, या कोई टोना टोटका करवाना, वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है, बट डिफेक्टेड पार्ट है वो, है ना, डिफेक्टेड पार्ट है। जैसे कि कहीं ऑप्शन करना जा रहे हो आप, बेहोशी की दवाई की बजाय दारू पिला दो, है ना, और बोले दारू पिला के ऑप्शन कर देंगे, तो है तो मेडिकल साइंस के भाग, लेकिन वो डिफेक्टेड पार्ट है। पहले कभी किसी ज़माने में ऐसे हुआ करता था, ऐसे है नहीं होता था शायद, मैंने सुना था एक बार कि जब ये दवाई में खोज नहीं होती ना, तो जब रिसर्च चलती थी तो जो ये क्रिमिनल्स हुआ करते थे इनको फाड़ दिया करते थे। उस समय उनको मृत्युदंड देना उनको, तो उनको लेकर जाते थे, उन पर सब रिसर्च हुआ करते थे, एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करते थे। जब कोई दवाई खोज नहीं हुई थी वहाँ पर, तो जब कोई दवाई नहीं तो जिंदगी फाड़ते जाते थे उस समय। इतना दर्दनाक मेडिकल साइंस हमारा आया, मेडिकल साइंस, ठीक है, एलोपैथी का। तो अब आपने रस्सी पकड़ रखी है, मान लीजिए शिव भक्त बैठे ऑलमोस्ट पकड़ रखी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस शिव तुम मेरे और मैं तुम्हारे, शिव बस तुम ही इस संसार में, माँ भी मेरी नहीं, पिता भी, पति पत्नी बेटा बेटे कोई अपना नहीं, भगवान शंकर तुम बड़े प्रेम से निहारो हो। ठीक है, भगवान शंकर ने क्या क्या रखा है कि देखो माता पार्वती ये भक्त देख रहे हैं, ये मेरे पास आ रहा है, इसके आंखों में आंसू हैं, देखो आज मेरे लिए आंसू हैं। अरबों खरबों साल से भटका हुआ है, कितने वर्षों से? अरबों खरबों साल से। अरबों खरबों तो मैं कम बता रहा हूँ। 31 नील आयु किसकी जानते हो? हाँ, इकाई धाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील 31 नील आयु। लेकिन हम अब 31 नील के बाद पदम 10 पदम बहुत चलता है ना, लिखा हुआ है, इतना याद नहीं। तो इतनी आयु भोग भोग करके हम यहाँ पर आए, मतलब भगवान में द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मतलब भावुक हो जाते हैं। ऐसे भक्त को देखा जाए तो ओम नमः शिवाय जप रहे होते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप रहे होते हो, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र जप रहे होते हो, ओम 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 जप रहे होते हो। क्यों? भगवान कहते हैं अरे मेरा बच्चा, और अच्छा आपका कोई बच्चा 10-20 साल खो जाए, वो वापस आए तो माता पिता रोते रोते वैसे, है ना, हाँ खुशी का आंसू होंगे ना वो। लेकिन परमपिता परमेश्वर वो भी हमारे लिए रोते हैं। लिखा हुआ भगवत गीता में, ये यथा मां प्रबंधते तांस्ते भजा में मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उस भाव से एज इट इज सेम टू सेम। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। भगवान कहेगा तू मुझे आंसू से याद करेगा, मैं भी तुझे आंसू से याद करता हूँ। तू मुझे सब कुछ दे डालता है तो मैं भी तुझे सब कुछ दे डालता हूँ। तू मुझे 50% देगा तो मैं भी तुझे 50% दूँगा। तू मुझे बस सुबह शाम याद करेगा, मैं भी तुझे एज इट इज। कोई किंतु परंतु अंकी बिंदी की चेंजिंग नहीं है। प्रमाण जब दिखाएंगे सब पूरा सेशन आएगा। आप याद रखना से लिखते रहना कि क्या क्या कहा जा रहा है। आप राइट बनता मुझे प्रमाण मांगने का कि महाराज जी आपने उस वाली क्लास में ये बताया था, प्रमाण दो। ठीक है, तो ये मानते तो क्या भगवान ऐसा करते हैं? हाँ, आप भगवान के लिए रोते हो ना, तो भगवान भी आपके लिए रोते हैं, लिटरली रोते हैं, आंसू से रोते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ बैठे ना, तो वहाँ भी सभा जुड़ी हुई है और वहाँ भी सब आपका नाम ले लेकर के कहा जा रहा है। देखो चरणदास साधु बैठे हैं, उनकी पुत्री बैठी है, उज्ज्वल जी बैठे, विजय साधु बैठे हैं, बच्चा आया है नन्ना मुन्ना, सबका नाम लिया है सब। अब भगवान के ऊपर अरे अब तो आएगा, अब वहाँ नारद मुनि पहुँच जाते हैं। एक आत्मिक कथा में बता रहा हूँ समझाने के लिए। नारद मुनि भगवान शंकर ने कहा अरे देखो भाई ये अब मेरे भक्ति मानने वाले 1 2 3 साल आएंगे, अरबों खरबों साल।
नाराज जी अच्छा लगता तो नहीं है, दुनिया ही मेरे भक्त हैं, रो रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं मेरे लिए। अच्छा चलो देखते हैं, अब कहानी शुरू होने वाली है। अब कहानी शुरू होने वाली। अब क्या होगा, उस भक्त के जीवन में कोई ना कोई एक माया आएगी। वो माया क्या हो सकती है? सबसे पहला जो भगवदगीता में काम, काम माने इच्छाएं, डिजायर्स, या लड़की लड़का, दो ही काम में। अब कौन सी पहले आई नहीं जानते। डिजायर्स क्या होती है जी? बस मेरा एक बार घर बन जाए, है ना, मैं बस अपने पिताजी को ना एक बार हेलीकॉप्टर की सैर करा दूँ, मैं अपने बच्चों को एक बार हाथ पीले कर दूँ। क्या कर दूँ? हाथ पीले। बस मेरे बालक का जीवन बन जाए। ये डिजायर्स होती हैं, इसमें काम वासना तो नहीं आ रही ना। अच्छा अब माया देखते कि एज क्या है, देखते हुए ये इसकी एज तो है नहीं सब चीज़ों की, तो बोले अच्छा युवा वर्ग है, एक सुंदर सी अप्सरा जो कि कामदेव आ जाएगी जीवन में। ओहो सारी भक्ति भक्ति सब भरी है। वो क्या तुम तो बड़े भक्त थे, बस ये हो गया काम। वहाँ पर भी तुम बच सकते हो। अब वहाँ पर नारद मुनि सब हंसते हैं अरे शंकर जी आप क्या कह रहे होता है भक्ति में, ये तो कहाँ लो, कहाँ क्या कर रहा है, इसकी चिट्ठे खोलो, आप भी आंखें बंद कर लो, देखो 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 देखो, है ना। फिर भगवान शंकर क्या बस बोलते हैं यार कृष्ण जी को, अरे छोड़ो बालक है समझ जाएगा। जैसे माता पिता को जब लज्जित करते हैं ऐसे होते हैं ना, वो लीलाएं चलते हैं, नित्य लीलाएं, वहाँ पर आनंद है पूरा, ठीक है। तो वहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि अब इसे समझेंगे। एक बार एक लड़का नदी में डूब रहा था। कहाँ पर? नदी में। नदी मतलब ये माया, समुद्र जो हमारा है ना, माता का सुख, पिता का सुख, पुत्र का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान एसी सबका सुख, नाम नाम सम्मान का सुख, अन्य को प्रकार के सुख होते हैं। मांस का सुख, मदिरा का सुख, सब निद्रा का सुख। किसी किसी को निद्रा भी बड़ी आनंद है, क्या करना चाहते हो? पड़े रहो। हाँ सोना चाहता हूँ, कुंभकर्ण, ठीक है। तो बोले कि एक व्यक्ति था, उस माया में गिर गया। नदी में पुल बना हुआ है और नीचे नदी बह रही, गंगा नदी बड़ी प्रचंड भरी हुई चल रही है, और वो लड़का जो है वो माया में गिराने कूद गया। काहे के लिए? तैरने के लिए, ठीक है। तो तैरना में थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत आए, अपने आप को बचा लो, 2-4 मिनट तो जीवित रह सको। आता है कि नहीं आता है? आप अब आता है, बहुत अच्छा। तो जो युवा वर्ग है उनसे मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा बहुत सीख लो, है ना, मौका मिले सही जगह, अपने ट्रेनर को साथ में, ऐसे ना अकेले चले जाओ नदी में और फिर वापस ना हो। तो वहाँ पर क्या हुआ, पर वो कूद गया बीच में से, वो तैराक था अच्छा और आनंद ले रहा पानी को। मई जून का महीना तो उसमें तो वैसे भी अच्छा लगता है, और बिल्कुल साफ सुथरा पानी था, वहाँ पर आनंद ले रहा है। लेकिन वो क्या हुआ, आनंद लेते लेते थक गया, और थकने के बाद पानी पीने चालू हुआ। जो जानते हैं पानी पीने का अर्थ होता है कि पानी मुँह में चला जाता है, सांस फूल जाती है, और फिर वो क्या लड़खड़ा के डूबने लगता है। तो ऊपर से देखा कि अरे डूब रहा है, तो पानी पी गए। और जैसे उसको हाथ देखा तो उन्होंने क्या फेंकी, और एक रस्सी फेंकी। साधु संत क्या फेंकते हैं, है ना। यहाँ पर ज्ञान रूपी रस्सी से आपको बांधा गया है। किसे? ज्ञान रूपी रस्सी, या फिर मंत्र की रस्सी से, कि मंत्र जपना आपको, है ना, या शास्त्र की रस्सी से। रस्सियाँ कई प्रकार, यज्ञदान तप, ये 3 रस्सियाँ मान लेते हैं। तो रस्सी फेंक दी, जो व्यक्ति पानी पी रहा है रस्सी पकड़ेगा तो आएगा ऊपर या छोड़ देगा? आएगा ना, ऊपर आएगा। वो उस समय ये सोचेगा बस जैसे तैसे यहाँ से ऊपर निकल जाऊँ, हर संभव ये सोचेगा। जैसे ऊपर आता है उस पर रस्सी, मतलब रस्सी सीढ़ी टाइप बनी हुई, सीढ़ी होती है आर्मी वाली, ऐसे बंदी रस्सी बंदी, आराम से आता, बैठ जाता बीच में, बोलते आजा ऊपर आजा आजा। क्या बोल रहा है? थक गया, सांस लेने आऊँगा। जब सांस ले लिया, चिल्लाते धूप है, तो सब तो सांस आ गया है, वो तो गलती से गिर गया था, कूद गया नीचे। अरे क्या सेम कंडीशन भगवान के और हमारे साथ में। भगवान कहते आज आजा रस्सी बांधी, आज दे तेरे लिए जगह जगह मैंने साधु संत भेजे हुए हैं, गुरु भेजे हुए, मंदिर बनाए हुए हैं, शास्त्र रखे हुए हैं, कहीं पर कुछ मतलब कोई इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि परमात्मा कहता है लौट के मेरे पास आ, लौट के मेरे पास, लौट के मेरे पास आ। जो तो इस माया में उलझा हुआ है छोड़नी पड़ेगी, हंस के छोड़ दे या रोक छोड़ दे, तेरी डिसीजन तुमको लेना है। सब ये रहा, क्या छोड़ना चाहोगे, रोके हंस के, है ना, ये चीज़ है, छोड़नी पड़ेगी। जैसे एक कन्या का जब विवाह होता है क्या छोड़ देते हैं अपने घर पे? माता पिता, वो सब संपत्ति, जिन जहाँ पोछा लगा लगा कर मर जाती थी, वो मेरा फर्ज पे पाँव मत लग देना, छोड़ के चली गई, है ना। जिस बर्तन को मांझ करके कि मेरे पिता का घर है, मेरा बर्तन है, पिता नहीं मेरा घर है, अपने घर को जाने लगना चाहिए। मतलब कन्याओं को होता है क्लीनिंग करना, हम सच्चाई मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मंदिर को साफ करता हूँ, है ना, मंदिर में खुद साफ करता हूँ बीते कुछ दिनों से, गुरु पूर्णिमा के बाद से। बाकी घर में कुछ नहीं, मेरा इतना हिस्सा साफ होना चाहिए, इतना बस, बाकी चाहे कुछ भी होता है, सीधी सी बात।
मेरा मंदिर और मेरा इतना सोने ही बैठा, मेरा इतना ही रह जाता, और बाकी सब मुझे लेने देना नहीं है। तो हम धर्मपत्नी जाते भी अपने मायके में, तो मैं तो किचन में मैं जाऊँगा नहीं, एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। और इतना ही समझ। अच्छा, अब आते हैं आगे। तो प्रभु क्या हो गया वहाँ पर, छोड़ दी उसने रस्सी, फिर कूद गया, फिर थक जाता है, यही क्रम चलता रहता है। और एंड में फाइनली जब शरीर क्षीण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, उसी पानी में डूबकर मर जाता है। तो वही हमारा हाल होता है। जब जब हमें दुख होता है, समस्याएं होती है, तो हमें भगवान याद आते हैं, रस्सी याद आती है, बस भगवान संसार में कोई आंखें लाल हो जाती है, विहल हो जाता है, तड़प उठता है। वो जिसने अपने अपनी माता पिता के लिए पूरा जीवन जिया होता, तो वो भी आपको किनारा कर देते हैं। यदि लड़का जवान है और 2 पैसे नहीं कमाता है, और दूसरा लड़का है वो उससे छोटा है एज में, और 2 पैसे कमाता है सम्मान से, तो माता पिता भी वहाँ भी थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं, करता नहीं करता। लड़की का विवाह हो जाए और विवाह के बाद चाहे जैसा मर्जी अपने घर पर रहने लगे, तो उसको सम्मान फिर दो कैसा मिलता है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोले बेटा तेरी डोली यहाँ से उठी, लेकिन सीधा क्या है कि अब तो खैर नहीं कहते हैं, अब तो विवाह हो गया और तो हाँ बेटा रोटी बना ली, तो ये क्यों बना ली, सास नहीं बनाएगी क्या तेरी? अरे तुम क्या कर रहे हो, विवाह कर दो, छोड़ो ना उसको, क्यों आग लगा रहे हो उसके घर में, ये पाप है। विवाह के बाद में कन्या पक्ष की ओर से यदि फोन संपर्क जाता है, तो ये पाप है, क्राइम है। आप उसके घर को बसाना ही नहीं चाहते हो, जस्ट अवॉइड इट, उसको आत्मनिर्भर बनने दो। आपका धर्म बनता है विवाह से पहले छानबीन करने की, लड़का वर वधू जो ठीक है कि नहीं है, उसके बाद वहाँ पर पिन मारना नहीं, उनके घर में इंटरफेयर करने का यू हैव नो राइट, दैट इज द क्राइम। ये प्रेम नहीं है, ये प्रचंड रूप से एक भयंकर उत्पात मचाने वाली मानसिकता होती है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है, अच्छा तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, भक्ति रूप जो माया है, तो ये भगवान एक शिव भक्त था, वो क्या कहता है, माया कैसे लिपटती है, टाइम बता देंगे सब 9-10। तो एक बार क्या हुआ, एक शिव भक्त होता है, सावन मास चला पवित्र, और सब शिव भक्त बैठे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट। शिवलिंग इतना बड़ा शिवलिंग होता है पत्थर का, और काफ़ी बड़ा। तो वो क्या करता था, 20-22 साल का लड़का, और बिना सिला हुआ वस्त्र पहन करके, सनातन धर्म में भगवान की भक्ति में सिला हुआ वस्त्र स्वीकार्य नहीं होता। ये जानकारी शायद आपको है कि नहीं, पता नहीं है, ठीक है। तो जो साधु संत यदि वो सिला हुआ वस्त्र धारण करता है, आपात धर्म के अतिरिक्त, आपात धर्म माने सर्दी है या कहीं इमरजेंसी लगी हुई है या कोई बीमारी है, ऐसा कुछ अवस्थाओं में जो पहनता है वो एक अलग। आप सोचो कि अंटार्कटिका में कोई जा रहा है, लेह लद्दाख में कोई जा रहा है, बोले जी आप धोती पहनो, ऊपर वो तो सूट बूट पहनना पड़ेगा उसको, है ना। वो तो राम नाम तुरंत ही हाथ निकाला, वहाँ पर जंगल मर गया तो तुरंत है, वही इमरजेंसी पड़ी हुई है। बीमारी की अवस्था में यदि कोई पहनता है तो एक अलग चीज़ है। ये लिखा हुआ है इसमें कि इसे बोलते हैं आपात धर्म। युद्ध काल में, युद्ध के समय पर तुम धोती पहनाओगे तो कैसे, वहाँ पर जो उस समय की वेशभूषा के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट होगा वही ठीक है। यानी आज की वेशभूषा में आर्मी की जो ड्रेस होते हैं वो ठीक है। तो प्रभु वो लड़का था 20-22 साल का, ना माता थे ना पिता, कोई गरीब घराने का था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। लेकिन वो क्या था कि उसे कहीं काम धाम मिलता नहीं था, जब पढ़ा लिखा नहीं था, और भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट के वहीं पड़ा रहता था। जो बूंदी मिलती भगवान शिव का प्रशासन में खा लिया करता, मंदिर साफ करता, वहीं रहता। काम करने के लिए जाता था, कहीं काम कुछ मिलता नहीं था, मेहनत मजदूर का भी काम नहीं मिलता था। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुनना इसको। तो इसलिए क्या हुआ प्रभु, जैसे ऐसे बहुत मोटा हो गया, खंबे जैसा ऐसा उससे लिपटा रहता था। तो भक्ति भी आते थे, बोले प्रभु हट जाओ, हमें पूजा करो, हट जाता था। साफ सफाई प्रभु मंदिर चकाचक रहता था, अरे रोता, आंखों में सांसों से निरंतर मांगता नहीं था किसी, जो भी मिल गया तो खा लिया, अदरवाइज भूखा ही सो गया। तो लोग दे भी दिया करते थे, चुपचाप रख के जाते थे, लेता नहीं था वैसे नहीं, बोले पूछे ये भूख लगे नहीं लगे। उसने ठान लिया था कि मुझे यही जीवन अपना अंतिम जीवन बनाना है, ये मानसिकता ये होनी चाहिए, ये जीवन मुझे अंतिम जीवन। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जिन पति पत्नी, जिन माता पिता, जिन बच्चों के लिए हम जीवन जी रहे हैं, आफ्टर डेथ वो मिल पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जो भगवान का ये उपहार है, 11 पीढ़ियां वहाँ एक गैदरिंग में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वहाँ पार्टी शुरू हुई है, इसकी 11 पीढ़ियों की पार्टी शुरू हुई। और यहाँ तो क्या है, 50-60 साल के, ये पता नहीं माता पिता हम पहले कौन जाएगा कुछ पता, टिकट पहले किसका आना है कुछ नहीं पता।
तो भगवान ने इतना ये अपॉर्चुनिटी दी है, बस सारा खेल का है इसका सबसे मैक्सिमम यूज करना चाहते हो अपने कंप्यूटर की जो मोबाइल का जो रैम होते हैं ना, उसका मैक्सिमम यूज करना चाहते हो, मीडियम या लोअर। लोअर क्या होता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे, हाँ जैसे कोई अपने चाचा मामा ताऊ है रिश्तेदार हैं, उनको टीस करने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, स्टेटस भी ऐसे लगाएंगे, मालूम इसने कुछ कह दिया, अब सारा स्टेटस 8-10 दिन उसी को कंसिडर करके लगेंगे, है ना, कि बुरा करने वाले तेरा एक दिन नाश होगा, यहाँ नहीं भोगेगा तो वहाँ भोग, क्या कर रहे हो? इतनी घटिया सोच अपने लोग, हाँ अपने ही व्यक्तियों के लिए। और तुम नहीं, वो इज एनिमी, दिस इज द प्रोसेस। एनिमी कोई नहीं है, जो शत्रु है उसे दंड तो देना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग है वो, है ना। कोई सांप बच्चू आ जाए तो उसे मारने से पहले भगाना पड़ेगा, अदरवाइज मारना पड़ेगा एंड में, तो प्रोसेसिंग है। तो लेकिन तुम क्या करो, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब उसने क्या किया प्रभु, वो भगवान की भक्ति में क्या, तो भगवान बस मुझे कहीं काम दे दो, बस मैं 24 घंटे, अब ध्यान सुनना, अटेंशन देना सर, मैं 24 घंटे में आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं इस जीवन को अंतिम जीवन बनाना चाहता हूँ, मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ, मैं भगवान प्रियतमा होना चाहता हूँ। भगवान शंकर सुन ले होते हैं, माता पार्वती भी, एक दिन बीतता, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, काम ही नहीं मिलता, वो जाता तो है कहीं ना कहीं, काम नहीं मिलता, पता नहीं क्या था भाग्य में, वहीं रोता, वहीं प्रसाद खाता वहीं रहता है, वहीं नहाता, वहीं पर नल सरकारी होता है, वहीं सारा काम चलता रहता है। तो फिर माता पार्वती बोलते हैं, अरे सुनो महादेव जी, मेरा एक निवेदन है प्रभु, आप तो देवादिदेव महेश्वर है, महादेव है, आप ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई चीज़ें जो आप ना चाहो, जो आप चाहो वो ना हो, बोले क्या बताएं, हे देवी बताएं। ये सम्मान की बात है। आज हम अपने पत्नियों क्या बोलते हैं कि पैर की जूती, कल के जो वीडियो में मैंने ये स्टेटस डाला कि पैर की जूती, ऐसा कुछ डाला है नहीं। कन्या का भी सम्मान करना चाहिए, बहन बेटी का भी सम्मान करना चाहिए, है ना, और अपनी पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए। तो भगवान जब अपनी पत्नी को संबोधन करते हैं तो प्रिय बोलते हैं, भामिनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिय। तो पहले हम भी यही शब्द लिखते थे अपने मोबाइल में, तो जो हमारे अमित साधु हैं तो उन्होंने देखा गुरुजी क्या लिखते हैं, मम प्रिय। तो ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, शास्त्र से मिली थी, है ना। तो उन्होंने भी वही लिख दिया अपने मोबाइल पर, उनकी धर्मपत्नी ने क्या लिखा मोबाइल में, नाम मम प्रिय। तो आज हम क्या करते हैं, सुनती हो चिंटू की मम्मी, सुनते हो चिंटू के पापा, ये चल रहा है। ऐसा नहीं, शास्त्र बता दें किस तरह से हमें एनवायरनमेंट बनाना है। तो बोले कि सुनो क्या चाहते हो, बोले ये भगवान आपका भक्त है ये, और इसे 1-1.5 साल हो गया रोते रोते, तो आप कुछ ऐसा करो ना कि ये जो है कुछ 2 घंटे का काम दे दो, बिजनेस नौकरी रोता रहता है। बोले देवी 2 घंटे की मत दो से काम, तो बोले ठीक है पार्ट टाइम में 4-5 घंटे। बोले नहीं नाश हो जाएगा, ये इसी जीवन में मेरे पास आ जाएगा, ये मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। अभी जगह जगह ये शिवलिंग की स्थापना करता है और अपने भगवान की पूजा भक्ति करता है, ये अपने परम गुरु सानिध्य में कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ ये इसका थोड़ा सा अभी आ सकती है कि नौकरी में आ सकती है, किसमें 2 घंटे की नौकरी मांगता है, तो 2 घंटे की तो बात है, 22 घंटे खुद ही कहता है कि मैं 22 घंटे आपकी भक्ति में लगा रहूँगा, 2 घंटे थोड़ा पेट के लिए हो जाए। तो बूंदी में लड्डू में पेट नहीं भर पाता, तो माता पार्वती जिद पर आ जाती हैं, बोले कि नहीं मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को ऐसे भूखे नहीं देख सकते। खाली पेट भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। बोले खाली पेट भजन नहीं हो, खाली पेट भजन हो पाया क्या, तो बोले खाली पेट तो उसका भजन नहीं होने का। तो भगवान ने शंकर ने सोचा चलो ठीक है खाली पेट भजन नहीं होगा, 2 घंटे के लिए काम दे देते। तो वो कहीं गया, उसके बाद बन गया। अच्छा 2 घंटे जब काम किया तो वहाँ पर शुरू में थोड़ा सा काम बिगड़ गया, उसका छूट गया, लेकिन फिर भगवान की कृपा थी ना, हाथ तो पीछे से जोर से बारिश लग रही, तो अगली जगह काम बन गया। वहाँ भी कुछ ऐसी हुआ कि माहौल था नहीं, उसकी हैबिट थी नहीं काम करने 2 घंटा, 2-3 जगह गया, धीरे धीरे उसका हैबिट हो गई, आदत बन गई। काम कैसे करना है, थोड़ी सुनना है, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ानी है, काम करने लगा। और जब काम करने लगा तो प्रभु 2 घंटे में उसको इतना अच्छा काम करने लगा, जो व्यक्ति 5 घंटे में काम नहीं कर पाते थे वो व्यक्ति 2 घंटे में। तो उस मालिक ने बोला वहाँ पर कि अच्छा प्रभु एक बात बताओ, आप काम बहुत अच्छा करते हो, हमने 6 महीने नोटिस किया है, काम सीख भी गए हो, हम आपको 4 घंटे की नौकरी दे रहे हैं और पैसा देंगे 4 गुना, टाइमिंग दुगनी है लेकिन पैसा 4 गुना है। अच्छा ही हो रहा है, अच्छा है। तो मैंने सोचा नहीं प्रभु जी, मैं तो हमने 2 रोटी कमाने के लिए, नहीं एक काम करो बेटा, देखो मेरी बात सुनो, आप जो कर रहे हो वो अच्छी बात है, ये भी तो जो तुम कर रहे हो ये भी तो कर्म ही है ना, ये भी तो पूजा है।
जो आजकल आपको और हमको बोला जाता है। और हर एक फील्ड में ये बोला जाता है, इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम करो, अच्छे बताओ, तुम एक काम करो, 2 साल नौकरी कर लेना, उसके बाद छोड़ देना, पैसा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, हम 4 गुना पैसा दे रहे हैं आपको, है ना। तो फिर तो या 5-6 साल नौकरी कर लेना, कुछ अपना व्यापार कर लेना, नौकरी से सदा के लिए मुक्ति। ये आप और हम लोग सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा फिर हम भक्ति करेंगे दिन रात करके, है ना, कहीं से किराए की सुविधा हो जाएगी, किराए का पैसा आएगा, ऐसा ये सब क्या है, माया के द्वारा चली हुई चालें हैं, प्रपंच है ये काम हो जाएगा, उसके बाद बस ये वाला काम। तो माया तुम यही ठगेगी कि पहले ये काम हो जाएगा। आज भी आपके माइंड में बच्चे से लेकर के बड़े तक, आज उन तक सबके माइंड में कोई ना कोई टेंशन है इस तरह की, ये काम हो जाएगा उसके बाद हम ऐसा करेंगे, हो है कि नहीं बताओ, है ना, सबके माइंड। तो माया बहुत चालाकी से आपको मूर्ख बनाती है, बहुत चालाकी से। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में सबसे कीमती चीज़ क्या है, बताओ। ये बताओ सबसे कीमती। हमें मनुष्य जीवन मिला ना, वो तो है ही, उससे भी कीमती है। समय परमपिता परमेश्वर के समय प्रीतम है। ताली बजाओ साथ में। समय, ये माया आपका ये अमूल्य जो समय है इसको काट रही है, पल 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 काट रही है, आपको उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देगी जब उस समय कोई बीमारी लग जाएगी, ना बैठ नहीं सकती है, ना देख नहीं सकती है, बैठे तो महाराज जी बस है ना, होता है। तो क्या हो, यानी कि माया ने आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, अब तुम कुछ प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे, ये समस्या होगी। या फिर मौत के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया, जी बताओ क्या करें। ध्यान देना माया की चाल, माया हर पल हर एक व्यक्ति को वहीं खींच रही है, मुझे भी खींचती बड़ी प्रबलता से, लेकिन मैं बारंबार चिंतन करता हूँ व्हाट हैपनिंग मॉम, क्या हो रहा है, तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ, मेरे साथ में होता है, हर एक के साथ में होता है, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, इसको 4 घंटे की उसकी बुद्धि में आया, उसने पहले मना कर दिया, जब उसने लॉजिक दिया कि आप 4-5 घंटे काम कर लोगे, आप 2 साल कमा लोगे, फिर पैसा कोई किराए की व्यवस्था कर लोगे, घर मकान प्लॉट लेकर किराए पर दे देना, कमाने की जरूरत नहीं पड़ने की है। उसकी बुद्धि में वो बात आ गई, जैसे हमारी और आपकी बुद्धि में आ जाती है। आज ना हम भी ये सोचते हैं कि भाई एक बार कर लेंगे फिर ये कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इंस्टेंट, आज अभी इसी क्षण, बस यही है। यानी कि यहाँ पर आदेशात्मक शैली आ रही है, कौन सा स्रोत होना चाहिए, आदेशात्मक स्रोत होना चाहिए। इंस्टेंट ट्रेन आ रही है, बैठो तुरंत तत्क्षण, पता नहीं अगले पल सांस आए या ना आए। तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रभु 4 घंटे की नौकरी उसने पकड़ ली और उसने काम बहुत अच्छा किया, फिर 4 से वो 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के चक्कर में उसने, लाला ने बोला कि मैं आपको ये कंपनी आपके नाम से वहाँ खुलवा देता हूँ, यहाँ की भाषा में बात करता हूँ, जोया में खुलवा देता हूँ। कहाँ पर, जोया में खुलवा देते हैं। अरे मालिक, मेरे नाम की कंपनी, हे महादेव, 2 घंटे का। अच्छा महादेव, अब आगे सुनेंगे। जिस समय वो 2 घंटे की नौकरी, फर्स्ट ऑफर मिला उसे, फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो उसने बोला कि भगवान शंकर को लेटर दिखाए, भगवान शंकर दिस इज द माय ज्वाइनिंग लेटर एंड ऑफर लेटर। अब भगवान शंकर कह रहे दुखी हो रहे, क्या मांगा तुमने, मूर्ख। अरे तो मौत तो आने तक, जब तक तेरी सांसें रहेंगी उतना तेरे को प्रसाद मिल जाता है, वो व्यवस्था मैं करता हूँ, वो व्यवस्था मैं करता हूँ। भगवान पेट भरने की जिम्मेदारी लेगा, पेटियाँ भरने की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, शाश्वत में हम मोस्ट वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम इन शाश्वत, आप आ सकते हो वहाँ पर, नो प्रॉब्लम। बस पेट की सुविधा मिलेगी, पेटियों की सुविधा नहीं मिलती है। जो पैसा आता है, मोटा पैसा, वो हम मंदिर, गुरुकुल और गौशाला में लगा देते हैं, ठीक है। मंदिर, गुरुकुल और 3 ही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। गौशाला अभी ना तो हमारा मंदिर, ना गुरुकुल है, ना गौशाला, लेकिन कॉन्सेप्ट में सब चीज़ें हैं। जब दान आएगा उतना, तो अभी तो एक कुछ है ना, तो जब दान आएगा तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट में हमारा यही है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल कौन करेगा, जो भगवान के पराभक्त होंगे, यानी आप जैसे जो छटकर आएंगे उन्हीं की, वही तो लोग करें। मैं अकेले थोड़ी करता हूँ, जैसे यहाँ पर शिवानी और अभी साधु हैं, है ना, हम तो सदा यहाँ नहीं रहेंगे, मुरादाबाद में कहीं ना कहीं जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, फिर वहाँ प्रचार करेंगे। आप ऐसे भी कुछ ऐसे बस निकल करके आएंगे, तो अब यहाँ ऐसा नहीं, ये ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो, है ना। इफ़ यू वांट टू गो एनी कंट्री, तो उसके प्रिपरेशन कराई जाएगी, लैंग्वेज कोर्स, वहाँ के एटिकेट्स क्या होंगे, आफ्टर दैन चलो भी जाओ, उस देश को संभालना है, ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे वो 2 घंटे की जॉब लेकर गया, खुशी से फूल भगवान जी आंखों में आंसू थे। 2 घंटे हुआ, 4 घंटे के पूरे सुबह से शाम वहीं बैठा खुशी में, आंसू हो जाए, पर वो आज आपने मैंने सुन ली, भगवान ने नहीं सुनी। भगवान तो कह रहे माता पार्वती ने सुनी है, सिफारिश कर, मैंने नहीं सुनी। भगवान शंकर पता है कि क्या होने वाला तेरे साथ,
2 घंटे से 4 घंटे, जब 4 घंटे को पता क्या बोला, तो भगवान जी 2 घंटे की नौकरी भी आपने दी थी, अब देखो पहले मैं 22 घंटे आपको देता था, पहले 24 घंटे देता था जब नौकरी नहीं थी, अब 22 घंटे देना चालू करें। अब उसने लाला ने 4 घंटे की नौकरी करती है तो कितने बचे 20, तो 20 घंटे मैं आपको दे दूंगा और 4 घंटे भौतिक के, है ना। तो भगवान शंकर तो सब जानते हैं होने वाला यही है। ऐसे आप और हम ट्रैप में फंसते हैं ना, ट्रैप। उसके बाद में क्या हुआ, 4 घंटे से 8 घंटे आ गया, भगवान शंकर तो सब आप ही कहते हो, भगवान सब आपकी कृपा है। भगवान कह रहे भाई मेरी कृपा है ही नहीं, मैं किसी को संसार में फंसाने वाला कुछ देता ही नहीं हूँ, मैं संसार में किसी को कुछ फंसाने वाला देता ही नहीं हूँ, छीन सकता हूँ मैं इन सब व्यर्थ की चीज़ों को देता नहीं हूँ। तो ये तो सोच सिफारिश है ना पार्वती तुम्हारी माता श्री की, ये सब काम है, ठीक है। और आदिशक्ति को एक नाम और भी है, माया। क्या नाम है? माया। हाँ, माया भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो प्रभु 8 घंटे हो गया, अब जब 8 घंटे हो गया और उसके नाम से कंपनी खुल गई, तो उसने बोला लाला ने कि देखो एक काम करो, 8 घंटे तुम कर रहे हो, हाँ जब उसकी 8 घंटे की हो गई तो भगवान शंकर से बोलता है प्रभु सब आपका दिया हुआ है, जो उसमें से 8 घंटे कितने बचे 16, प्रभु 16 घंटे मैं आपको दूंगा, सब आप ही गए तो वहाँ भी आपका है नाम, और मैं तो वहाँ भी ले लेता हूँ आपका नाम, और यहाँ भी आपका नाम ले रहा हूँ, वहाँ भी भक्ति कर रहा हूँ, सब आप ही का दिया हुआ है। हम जैसे बोलते हैं ना, सब आप ही का दिया भगवान, सब अभी यदि जिम्मेदारी है तो निभाने तो, अरे अच्छा जिम्मेदारी है या जबरदस्ती ली गई है? ली गई है ना, ये चीज़ है। मकड़ी अपना आप जाला बुनती है और उसे लिपट के मर जाती है, ठीक। 16 घंटे रह गए 24 घंटे में से। अब उसके बाद में क्या हुआ, लाला ने बोला, मालिक ने बोला कि प्रभु एक काम करते हैं, अब हम तुम्हें एक जोन दे रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब और मध्य प्रदेश में 6 स्टेट्स आपको कवर अप करते हैं। तो बोले क्या करना है, आपको पूरी कंपनी का हमने हेड ऑफ जोनल हेड बना दिया है, हाँ छोटे जोनल हेड बना दिया है, और जोनल हेड के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपकी सैलरी अब सैलरी नहीं है, परसेंटेज है, परसेंटेज, सैलरी खत्म। अब वो अपने क्षेत्र का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है, जिसके हाथ में जब राज्य है, बड़ी कंपनी वाले होंडा सीएल है या महिंद्रा है, अब उसका जोनल हेड बन जाए तो वो करोड़ की संपत्ति, अरबों की संपत्ति हो जाएगी उसकी। अब प्रभु वहाँ पर क्या हुआ, पूरा बंगला बन गया, जहाँ पर वो मंदिर पड़ा रहता था उसने क्या किया, अपने एकड़ में पूरा कोठी बनाई, वहाँ नौकर चाकर लगे पड़े हैं, गाड़ियाँ घूम रही, वहीं शिवालय बना दिया अपना। अब लेकिन जब उसको जोनल हेड बना दिया तो उसका टाइम नहीं था, वो क्या थे भोजन, कार का शटर खोलते खोलते भोजन करता था, और भगवान शिवलिंग को इतना नौकर चाकर रख दे, पंडित जी रख दे, पुजारी रख दे शिवलिंग की पूजा करने के लिए, ठीक है। वो भगवान जी ओम नमः शिवाय, भगवान जी सब आपके देव पर मध्य प्रदेश का पूरा रिपोर्ट देगा, टर्नओवर आने वाला, उसका ऑडिट होने वाला, ये होना बस बस सब आप करोगे, आप तो सब जानते हो, बस आज थोड़ा ऐसे समझ लो, बस आज टाइम नहीं होगा। भगवान जी देख रहे हैं, ये भगवान जी देख रहे हैं पूरा। अब 16 घंटे नहीं, अब पूरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, बस उसमें 5 मिनट दे रहे हैं भगवान, 5 मिनट नहीं। बाद में क्या किया, अरे ड्राइवर जरा मंदिर के आगे से गाड़ी ले जाना, बोले क्यों, वहाँ से भगवान सब आपका दिया हुआ, सब आपका, इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही मेरे कारण से, मैं आपके कारण चल रही, इतने कम से कम 2.5-3 लाख लोग इससे क्या कर रहे हैं, रोटी पा रहे हैं। भगवान साहब आपने दिया ना, सब आपके माध्यम से हो रहा है। मतलब डायलॉग दो कितने अच्छे बोले, हम भी बोलते हैं ऐसा, है ना, बोलते हैं ना कि प्रभु ये भी तो देखो धर्म ही है, अगर 2.5 लाख लोग भूखे मर जाएंगे तो अच्छा तुम नहीं हो तो भूखे मर जाएंगे, सोचने वाली बात है। एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती और शंकर जी उधर से आ रहे थे, तो माता पार्वती ने कहा अब तो मेरा बच्चा भक्ति में लग रहा होगा आनंद के साथ में, 22 घंटे देता होगा, कितने 22 घंटे। भगवान शंकर बोले, माता पार्वती ने कहा जरा दिखाओ ना मेरे बच्चे को, बोले कौन, तुम एक कमरा उधर नहीं जाओ, तुम दुखी हो जाओगे, तुम इधर चलो। अब माता पार्वती तो थोड़ी सी हट्टी हैं, है ना, आदि शक्ति हैं, वो लीलाएँ चल रही हैं, सब जानती हैं, लेकिन वो हम जैसे ज्ञान देने के लिए लीला करती हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे बेटे को दिखाओ कहाँ पर क्या कर रहा है, तो अब तो खुशी से भगवान की तुम्हारे शिवलिंग की उपासना करता हो, अच्छे से भक्ति करता हो, है ना। तो इस बार तो आने वाला है, कितने आयु रह रही है उसकी, अब तो 85 साल रह रही है, शायद 50 साल बाद सीधा आ जाएगा। पहुँचो, अरे बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोलते हो, क्या हो गया मेरे बच्चे को, बस चल चलते, अरे तुम मत जाओ, नहीं तुम देख पाओगे, बस चल लेंगे, अब तो जरूर जाऊँगी, अब तो वेश बदला और नीचे आ गए, बोले मंदिर का मंदिर सुनना पड़ा है, टाइल्स पत्थर बराबर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, टाइल्स पत्थर बराबर लगे हुए हैं, सोने का कलश लगा हुआ ऊपर, सब कुछ लगा हुआ बढ़िया हुआ है, लेकिन हाँ एक पेड़ पुजारी जी हैं और कुछ नहीं, पेड़ बस और कुछ नहीं, सुबह शाम पूजा होती है, ताला, ये सब काम है।
भंडारा वंडारा सब होता है लेकिन भक्त नहीं है वहाँ पर, गतिविधियाँ एक्टिविटी सब हो रही हैं। तो बोला अरे वो मेरे, अरे महादेव बच्चा कहाँ है मेरा? बोले बच्चे से मिलना इतना आसान नहीं। बोले क्यों? वो जगह चौकीदारी भगा देंगे हमें। ये बिल्डिंग ये उसी लाल की है। अरे वो उसी लाल की, ये इतनी जल्दी 6-7 साल में? तुमने बोला था कृपा का दरवाजा खोल दो। बोले कृपा 6-7 साल में ऐसे कैसे हुआ है? बोले बस ये तो हर महीने इसके तो कृपा का दरवाजा खुलवाना तो खुलवा नहीं, कृपा थोड़ी नहीं है। तो तुम भी सारी बात क्या है, सारा चिट्ठा फिर वहाँ पर भेज बदल के ऑफिसर के रूप में गए तो देखा वो तो बोले भाई देखो, सुबह उठे और बस कार ड्राइवर स्पीड से बस अंदर गाड़ी के अंदर ओम नमः शिवाय हो गया, ये होने लगा। तो फाइनली क्या हुआ? बोले महादेव उसको उद्धार कैसे होगा? बोले कृपा रुकवानी पड़ेगी और तुम्हारा आदेश तुम रोको, तुम लोग माया है, मम माया दुरते आया। क्या कहते हैं भगवान जी? मेरी माया बड़ी दुराचारी है, ध्यान देना। तो माता ने बोला कि भगवान इसका उद्धार कैसे होगा? ये तो बहुत नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। एक इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और ये उससे क्या कर रहा है? वंचित रह जाएगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बस कृपा बंद। बोले कितने %? 100%। मेरा बच्चा तो वही रहेगा, वही बूंदी खाएगा और मंदिर में पूरी बूंदी चीटा बीटा खाएगा, मच्छर में पड़ा। बोले हाँ। तो क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, काम बंद। दिमाग का नसन दिमाग की हल्की से हिला देंगे। क्या करनी? तुम्हें कौन सा वाली नस हिलाओगे? अब वो लोकप्रिय भाषा में मुझे पता नहीं है, जो भी भाषा होगी है ना, अपनी भाषा में मैं गढ़ देता हूँ। बोले कैंड्रेला हिलानी, कैंड्रेला ऐसे नाम होता है ना, तो बोले कैंड्रेला वेन है वो हिला दो। तो उससे क्या होगा? उसे डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी, पता नहीं चले, काम भी हो जाएगा। अब जितने भी काम होने लगे सब उल्टे उल्टे, जहाँ मतलब 50,000 करोड़ वहाँ पर निवेश के इन्वेस्टमेंट ठप हो गए सारे, तो कर्जे में डूब गई वो। यानी उसके द्वारा मतलब उसने अपना जो कंपनी अलग खोली तो उस लालच से हट करके, ध्यान देना, अपना बिजनेस जब उसने जोनल इंचार्ज बन गया तो उसने अपना ही कर लिया। जैसा अपना फरारी का मालिक बन गया, लाइक दैट, इस प्रकार से। अब वो फरारी वाले सब पिट गई, सब खत्म हो गई। कितने साल के अंदर? विदिन 1 ईयर। अब क्या आ गया? वापस पगला जैसा हालत हो गई। उसे ये नहीं पता चला, उसकी पहचान भी खत्म। कोई उसे जो इसलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिसको गले लगाते थे, ये बड़े बड़े जो थे, ये क्या नाम है, बिजनेसमैन, देश विदेश में जो मीटिंग्स होती थी सब खत्म। तो कहाँ पर आ गए वो? और सोना वोना था ना मंदिर वो सब जब्त कर ले, फिर कहीं और जा रहा है। बोले कौन? अरे चल जा, हाँ जा। पागल हो गया। बोले क्या मंदिर बनवाया था? हमारे पागल हो गया, ये हटी पड़ी है, बोलते ना हटी पड़ी दिमाग, कुछ बोल देता है। अब क्या हो? भगवान बस हाँ इतनी ही हटी थी माया से, इतनी लगी हुई थी कि शिव का भक्त था, वापस उसी हाल में हो गया। 10 साल के अंदर सारा खेल हुआ, वापस से वहीं आ गया, शिवलिंग के चारों लिपट के वहीं अपना उसने जीवन अपना पूरा वहीं से मृत्यु। तो ये साइकिल चलता है। ऑलवेज रिमेंबर। एंड डाउट एंड क्वेश्चन? तो क्या लिखा है? लिपट कर रोता था कि प्रिय और मम प्रिय वाला वो हैं? प्रिय, हाँ आप बोले मैं तो प्रिय लगाता हूँ और वो अमित साधु मम प्रिय लगाते हैं। हाँ, नहीं, उसमें अंतर नहीं मैं मम प्रिय मतलब मेरी प्रिय। ऐसा होता है कि जब संसार में रहते हैं, प्रिय तो मेरे परमात्मा ही है, नो डाउट। किसी का आने का सुख नहीं, किसी के जाने का दुख। मान लेते हैं कि मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, किसी का देहांत हो जाए। प्रिय मम प्रिय एक ही बात है। मम मीन्स मेरा। मेरा मम्मन, हाँ मम्मन, अच्छा ऐसा नहीं। अच्छा जैसे इंग्लिश में माई होता है वैसे संस्कृत में मम होता है। तो इसलिए किसी का आने का सुख नहीं, जाने का दुख नहीं, लेकिन लौकिक व्यवहार के लिए किया जाता है। अरे मुझे दुख है वो सब चलता है ना। राइट। लेकिन वहाँ पर जाकर हम बोलते हैं ना फोन में, बोले आप इस ज्ञान को, बोले कोई जवान कोई मर गया और आप बोले नहीं कुछ आता है ना कुछ जाता है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, कौन क्या लेकर के आए हो? अब पीट देंगे पकड़ के, है ना। हमें तो हमें ऐसे होती तरह हम मतलब हमारे सामने तो डेली होता है, तो आप हम तो थोड़े नहीं बेटा, आप किस लिए क्या आते हो ये पता है? अपने जो संबंध जन वहाँ पर आप कोई ज्ञान नहीं रख सकते, समझ रहे हो ना। आर्मी केवल पराये लोगों को ही कह सकती है उठाओ डेड बॉडी को मारो, खींच के ले जाएगी, लेकिन वो अपनों को नहीं लेके जाने किस तरीके से, है ना। बात ये अपने हमारे प्रियजनों पर है।
तो मैंने भी क्या मतलब मेरे पति है, मेरा पत्नी है, मेरे डॉक्टर माता अपने है, बालक बच्चों के ट्रीटमेंट नहीं देते, दूसरों से कराते हैं। रेयर केस में करते हैं अगर उनके पास ऑप्शन ना हो तो, वो भी हाथ कांपते हैं उनके। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो भक्ति कब कर रही है ये मैंने बताया, इम्प्लीमेंट का टाइम जो था। तो अब आपको सोचना है कि आप अपने मैक्सिमम रैम प्रोसेसर का, इसका माइंड का यूज़ करना चाहते हो या? हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु, कोई डाउट किसी का, कोई शंका? नहीं चलो जी पंडित जी, कथा पूरी हो गई, बस ब्राह्म है। चल रहे हैं, चलो बनने तो बहुत सारे हैं। एक टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक को समझाना है ना। चलो ओम नमः शिवाय है, क्या करेंगे 2 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। मुझे वीडियो बंद कर दो।